गुड मॉर्निंग। जी शुरू कीजिए। हाँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको खुश आमदीद ग्रो टुगेदर के इस फोरम पर, जहाँ पर हम आपके लिए एक पैनल डिस्कशन सीरीज होम स्कूलिंग से मुतल्लिका लेकर चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 4 सेशंस हमारे मुकम्मिल हो चुके हैं और आज हम यहाँ पर 5वें सेशन के लिए बैठे हैं। इससे पहले जो है वो होम स्कूलिंग का एक जनरल स्केच, तारुफ, उसका रोड मैप, और फिर ये कि उसमें करिकुलम्स और निसाब को किस तरह चुना जाता है उसके हवाले डिस्कशन। और फिर तीसरे सेशन में हमने जो रोज़ाना का स्केड्यूल तरतीब देना होता है और टाइम मैनेजमेंट और इस चीज़ को होम स्कूलिंग में किस तरह हम जो है वो टैकल कर सकते हैं, इस चीज़ को देखा था। और चौथे सेशन में हमने कुछ मसाइल और चैलेंजेस और ऐसे खदशात जो कि जिससे बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ माँ स्पेशली होम स्कूलिंग में हमारा वास्ता रहता है, तो उसको हमने उनके साथ निपटने के कुछ अमली टिप्स समझने सीखने की कोशिश की थी। अ, आज हम अ, अगले अपने सेगमेंट की तरफ चलते हैं और इसकी इब्तिदा मैं सूरह तौहा की आयत नंबर 114 से करूंगी, कि जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं, वकुल रब्बी जिदनी इल्मा, कि कहो ए मेरे रब, मेरे इल्म में इजाफा फरमा। तो होम स्कूलिंग ये कोई ऐसा मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है कि जिसको हम एक दूसरे को वो फॉर्मूला बताएं और एक बूटी मेरे और आपके हाथ लग जाए और हम उसको अप्लाई करें और सब जनाब माशाल्लाह अप्लाई हो जाए। ऐसा नहीं है, क्योंकि वास्ता इंसानों से है, यानी कि भले बच्चे ही सही, लेकिन वो पूरे एक मुकम्मल इंसान हैं जिनका एक शऊर है, जिनका दिमाग है, जिनकी अपनी एक सोच है, एक डेवलपमेंट प्रोसेस है। तो ऐसी कोई भी चीज जो इंसानों के साथ वास्ता रखती है, वो कोई एक फिक्स उसके अंदर स्केड्यूल के अंदर और फिक्स जो है पैरामीटर्स के अंदर मुहैया करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, चूंकि हम अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि हमारे इल्म में इजाफा फरमा, तो मैं और आप, हम सभी यहाँ पर जो इस सीखने के भी सफर में हैं, कि जहाँ पर होम स्कूलिंग हमारे लिए अब बहसीत माँ भी और इल्म के इस रोड मैप के ऊपर कि किस तरह कैसे चलना है, दोनों तरफा हमारे लिए सीखने का बायस है। तो जनाब, ये ऐसा जहाज है जिसके कप्तान हम खुद ही हैं, बहसीत माँ। और ये कप्तानी मेरा ख्याल है दुनिया की सबसे मुश्किल कप्तानी है शायद। लेकिन बहरहाल अ, हर सफर आसान हो जाता है तो हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से जहाँ दुआ करते रहें। और दूसरी चीज, जब उसमें एक कंसिस्टेंसी हो किसी भी सफर में, किसी भी चीज में, किसी भी राह में, तो वो क्या एक मारूफ मकूला है ना कि कंसिस्टेंसी बीट्स परफेक्शन। तो परफेक्शन की तरफ मैं और आप नहीं जा रहे, ये इब्तिदा ही में मैं दोबारा रिमाइंड करवा दूं, हम लोग एक कंसिस्टेंसी से इस सफर में कैसे चलते रहना है, उसके लिए मिल बैठकर कुछ चीजें सीखते हैं। तो जनाब, आज इंशाल्लाह हम जिन चीज़ों को देखेंगे वो ये कि सबसे पहली चीज़, इसमें इस पेशरफ्त का जायजा कि भाई हमारा बच्चा होम स्कूलिंग के सफ़र में कहाँ है, कैसे है, कहाँ पहुंच चुका है, उसका कितना सफ़र बाकी है, इस चीज़ का जायजा और इसकी पेशरफ्त का अंदाज़ा कैसे लगाया जाता है होम स्कूलिंग में, जबकि हम इम्तिहानात नहीं ले रहे होते और जिस जो एक लगा बंदा प्रोसेस है उससे नहीं गुजर रहे होते। दूसरी चीज आ जाती है कि जो मयारी इम्तिहानात है उसकी तैयारी कैसे, तो उसके लिए इंशाल्लाह हमारे साथ हमारी खास मेहमान मौजूद होंगी, उनको भी इंशाल्लाह साथ में करेंगे। और तीसरी बात, कि जो हम साथ रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, आया वो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो मुफीद होता है, नहीं होता है, पोर्टफोलियोज क्रिएट करना कितना मुफीद है, वगैरह वगैरह। तो चलते हैं हम जनाब इसका पहले अपने सवाल की तरफ। हमारे साथ यहाँ माशाल्लाह से अरे तीन पैनलिस्ट मेहमान मौजूद हैं। रहमा तारिक साहिबा कतर से मौजूद हैं हमारे साथ, जो अवेयरनेस पैराडाइम
की जो है वो फाउंडर हैं। दुर्रे सुमैया हमारे साथ मौजूद हैं सऊदी अरब से। और दुर्रे सुमैया जो है वो डेवलपमेंट ऑफ इस्लामिक सुमैया। जनरेशन। तो चूंकि जनरेशन से वास्ता है, लिहाजा इस्लामी जनरेशन्स के हवाले से उसके उनका बड़ा एक अहम काम कर रही हैं। और उरूज भट्ट साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अ, ये बस सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान मुअल्लक हैं। और ये जो है लर्न विद फारिया की फाउंडर हैं। और इब्तदाई तौर पर बच्चों का एक लर्निंग प्रोसेस किस तरह लेकर चलना होता है, उनको किस तरह डालना है, उसके लिए इनका काम बड़ा अहम एक पेशरफ्त है बच्चों के लिए। अ, और मैं आपके सामने आपकी होस्ट अनम तारिक भट्ट, फाउंडर असाविर किड्स। तो इंशाल्लाह हम आज के डिस्कशन को शुरू करते हैं। इब्तदा करते हैं हम अपने तमाम पैनलिस्ट को खुशामदीद के साथ और इस सवाल के साथ कि सबसे पहला सवाल मैं करूंगी रहमा आपसे कि होम स्कूलिंग में इम्तिहानात की जरूरत के बारे में आपकी क्या राय है? जी हाँ, राम। जज़ाकल्लाह बहुत बहुत। इसमें अगर हम आ जाए कि जो ये मुझे लगता है कि ये इम्तिहान वालिदैन का दिमाग की चीज होती है कि इम्तिहान में डालना है बस। मैं अभी कुछ देर पहले अपने मियाँ से बात कर रही थी कि बच्चों के इम्तिहान का सोच के ना मुझे अभी भी मेरे पेट में कुछ मरोड़ उठते हैं। यानी मैं अभी तक अपने इम्तिहानात का वो जो वक्त है ना उससे बाहर ही नहीं इतने सालों में निकल पाई। मुझे लगता है फिर वो स्ट्रेस वो वाली चीज, हालांकि ऐसा नहीं था कि बड़ा को मैंने तीर मारा हो, बड़े को मैंने पढ़ाइयाँ की हो, लेकिन एक वो जो खौफ है जो पैदा कर दिया जाता है, नहीं पढ़ोगे फेल हो जाओगे, किसी कॉलेज में नहीं दाखिला मिलेगा, किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिलेगा। तो मतलब वो एक ऐसा स्ट्रेस है जो पैदा होते ही मेरा ख्याल है बच्चे को इम्तिहान में हम डाल देते हैं। इम्तिहान बाकायदा पढ़ाई वाले इम्तिहान से पहले ये इम्तिहान शुरू हो जाता है कि लोगों के मेयार पे कैसे पूरा उतरना। तो ये इम्तिहानी सिस्टम ना सिर्फ लोगों के और मुआशरे के, और ये जो हमारा स्कूलिंग सिस्टम है 100 साल पहले बना सिर्फ उसको पूरा करने के लिए है। उसके अलावा तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसके अलावा तो जिंदगी इन सब के साथ गुजर रही थी, स्किल्स की बेस पे गुजर रही थी। सारे अपनी अपनी जिंदगियों में बेहतरीन थे। जो भी चाहे छोटी से छोटी फील्ड होती थी चाहे बड़ी से बड़ी फील्ड होती थी, एक बेहतरीन अमल उसको समझा जाता था और सब यकसू होते थे। वो जो शुक्रगुजारी वाला फैक्टर है ना, मुझे लगता है वो पिछले जमानों में शायद इसलिए ज्यादा था क्योंकि ये इम्तिहान नहीं होता था कि किसी को हमने वो पेश करना है अपना आप। 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा कोई आया, यहाँ से हम शुरू करते हैं, बेटा इसको ये नज्म सुनाओ ना, बेटा ये जो सूरत याद की है सुनाओ ना। मतलब यहाँ से हम बच्चे को एक इम्तिहान में डालते हैं। किस लिए? अल्लाह ताला ने इम्तिहान हमारा मरने के बाद रखा है। हम दुनिया में हजारों इम्तिहानात, मैं इससे डिनाई नहीं कर रही हूँ कि ये जरूरी नहीं है, वरना तो जाहिर है सलाहियत और मेहनत और उस चीज की वो खत्म हो जाए। लेकिन ये सोचने और समझने की जरूरत है कि क्या छोटे बच्चे को इम्तिहान की जरूरत है? बिल्कुल भी। छोटे बच्चे को इम्तिहान की कोई जरूरत नहीं है। वो इसके बगैर भी सीख लेता है, बल्कि ज्यादा अच्छा सीखता है। फ्री विल के साथ सीखता है, अपनी मर्जी से सीखता है, अपनी पेस पे सीखता है। अपने मतलब उसे आगे दौड़, मतलब जो असल कॉन्सेप्ट है प्रोग्रेस का, ग्रोथ का, वो है अपनी जात का अपने आप से मुकाबला। आपका आज आपके कल से बेहतर होना, सिर्फ ये है जिंदगी। तो ये जो इम्तिहान है ना दूसरों से मुकाबला, वो एक बड़ी स्टेज पे जाके तो समझ आता है कि हाँ जरूरी है, लेकिन उसे इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम बहुत अच्छे से जिंदगी गुजार सकते हैं। 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल तक, अब मेरा बेटा 11.5 साल तक, अभी तक उसने कोई इम्तिहान नहीं दिया, तो गुजार रहा है, पढ़ रहा है, सब कुछ सीख रहा है। तो फिर ये इम्तिहान की कोई वो मतलब बनती नहीं है अच्छा रोमा, लॉजिक। अगर बात को इस तरह कह इंसानी सकते हैं जैसे सूरह जारियात के अंदर आयत नंबर 21 में अल्लाह कहता है वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। यानी इंसान के अंदर ही की चीजों को देखो, उसके अंदर ही की सलाहियतों और तरक्की को देखो। यानी आपका कहने का मकसद है कि होम स्कूलिंग में इम्तिहानात के रवायती मानों में वो जरूरत नहीं है, लेकिन ठीक है एक जायजा, एक असेसमेंट, एक अपनी प्रोग्रेस को देखना, वो चीज बहरहाल इंसान को आगे मतलब बढ़ाना है। अपनी प्रोग्रेस होनी चाहिए ना। हम कहते हैं फलां से प्रोग्रेस, वो देखो उसने क्या जाती किया, चीज वो जो आती देखो है। उसने क्या किया।
मतलब ये वाली प्रोग्रेस की क्या जरूरत है? ठीक है, नेकियों में सबकत ले जाने वाला फैक्टर मौजूद है, लेकिन नेकी को हमने बसे कुछ डाल दिया और इसको नेकी के मयार से भी आगे पहुंचा दिया। ये बैलेंस जब खराब होता है ना, तो फिर हमारी जिंदगी खराब होती है। मतलब जरूर सुमैया की तरफ मैं आऊंगी। सुमैया, आप कुछ बताएंगे कि आप अपने बच्चों में ये जो एक लर्निंग को टेस्ट करना या एक असेसमेंट या उसकी प्रोग्रेस का जायजा लेना, इसके लिए क्या तरीकेकार इख्तियार करती हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी आवाज़ क्लियर है? जी जी। तो अगर मैं मतलब छोटे बच्चों के लिहाज से बात करूँ ना, तो हम होम स्कूलिंग में कॉग्निटिव स्किल्स पर जो है वो बच्चों को असिस्ट कर रहे होते हैं। और उसी तरीके से मैंने भी अपने बच्चों का सिलसिला जो है वो रखा। और कॉग्निटिव स्किल्स जो है वो क्या होती हैं कि जैसे आपने बच्चे, जाहिर सी बात है, अगर किताबें आस पास हैं, इसके ऊपर हम काफ़ी बात कर चुके हैं, तो बच्चे जब उनसे जो है वो उनको इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, कुछ रीड करना शुरू करते हैं, कुछ लिखना शुरू करते हैं, तो ऐसे ऐसे हमें अंदाजा हो जाता है कि अच्छा, वन लाइनर बुक्स जो है वो बच्चा इंडिपेंडेंटली पढ़ना शुरू हो गया है, या टू लेटर वर्ड्स पढ़ना शुरू हो गया है, उर्दू के कुछ अल्फाज और हरूफ तहज्जी की पहचान हो गई है, तो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं और कुछ लिखना लिखाने का जो है वो आगाज होता है। और फिर इसी तरीके से हम एक देखते हैं कि अच्छा, अभी वो एक लाइन लिख सकता है, एक लफ्ज लिख सकता है, फिर एक लाइन पर आते हैं, फिर एक जुमले पर, और फिर इसी तरीके से उसकी, और ये पूरी जो असेसमेंट होती है ऑब्जर्वेशन बेस्ड होती है। ठीक है। और फिर जैसे जैसे बच्चा थोड़ी सी, फिर एक होता है कि वो लिखने की एक स्पीड पर आ जाता है, अच्छा खुद से कुछ लिख सकता है, उर्दू जबान हो, अंग्रेजी जबान हो, और मैथ्स में बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन वगैरह के। अब फिर नेक्स्ट स्टेप हुआ जब बच्चे मतलब 7 8, मतलब 8+ हो जाएं, ठीक है, तो उस टाइम आप ये कर सकते हैं, जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं, तो कुछ वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जिन पे बने बनाए जो हैं वो क्विजेज उन टॉपिक पर जो है वो मौजूद होते हैं। बच्चों को मजा भी आता है कहूट या इस तरह की कोई भी चीज करने में, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मैं खुद भी अपनी बेटी के लिए इस्तेमाल करती हूँ। तो ये एक असेसमेंट का जो है ना काफी अच्छा तरीका है, जिसमें हार जीत नहीं होती, क्योंकि वही बात जो अभी बिल्कुल। रामा ने कहा कि हमें उस दौड़ से क्योंकि बाहर निकालना है, तो हमें जो है वो बस ये देखना है कि हमारा बच्चा किस लेवल पर आ चुका है। तो ये मेथड्स कुछ होते हैं जो मैं इस्तेमाल कर रही होती हूँ। अच्छा, ये रूपा जी, हम आपकी तरफ आते हैं। रूपा जी इस वक्त हमारे तमाम पैनलिस्ट में सबसे सीनियर हमारे साथ मौजूद हैं। इनके बच्चे यूनिवर्सिटीज में दाखिला ले चुके हैं। रूपा जी, आप हमें कुछ ये बताएं कि एग्जाम्स के बगैर असेसमेंट यानी यानी मैंने और आपने दो जनाब जब तक इम्तिहान का रगड़ा ना खाया तो मजा ना आया। तो ये इसके बगैर क्या पॉसिबल है अमलन? यानी कि ये बिल्कुल रहमान अरूबा मादरे जी, कोई नहीं है। अरूबा जी, ये आपको हर दफा जो है ये सीनियर सीनियर कह के क्या जाहिर करवाना चाहती है? पहले तो इसका ये जो है ना हम ट्रांसलेशन। हम हौसला पकड़ना चाहते हैं कि आया वाकई ऐसा मुमकिन है कि असेसमेंट्स और इन चीजों के बगैर इंसान जो हमारे यहाँ एक जहन, एक पूरा एक सेट है, कि वहां तक पहुंच जाए। तो आप यानी इसमें किसी ऑल्टरनेटिव सिस्टम पे कोई रोशनी डालना चाहें, या आप इस बारे में क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई वो तो मुझे सीनियर कहे या ना कहे, सीनियर तो मैं हूँ। और अब इन सारे पैनलिस्ट में अब हूँ सीनियर, तो मान लेना चाहिए सीनियर, इतनी इज्जत अफजाई होती है जी। इतनी मोहब्बत मिलती है, तो फिर कोई बात नहीं, सब चलता है। अच्छा जी। बड़ी 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 मज़े की गुफ्तगू है आज की। कि इम्तिहान, इम्तिहान का लफ्ज ही जो है ना वो ऐसे पेट में, वो जो रहमान ने कहा ना, मरोड़ से जो है वो उठना ये शुरू पहला मरोड़ होती है। वैसे सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर का पहला पेपर देते हुए पढ़ा था, उससे पहले वैसे मैट्रिक तक कभी नहीं पढ़ा था। हाँ, वो आप लाइक थी ना, इस वजह से तो वो नलायकों के पेट में मरोड़ उठते हैं अच्छा देखें, वही अगर बहुत बहस है कि इंसान, लाइक और नालाइक का हमारे यहाँ क्या क्राइटेरिया है, इसको भी हाँ इंशाल्लाह। बस वो भी इम्तिहान के साथ ही ताल्लुक है ना, ओके, उसका भी चलिए सारा ठीक है। सारा कनेक्शन इम्तिहान के साथ जुड़ा हुआ है। जी अच्छा, जी। अब ये देखें कि इम्तिहान तो, इंसान तो पैदा ही इम्तिहान में किया गया है। ठीक है, इंसान का पहला इम्तिहान जो जन्नत में लिया गया उससे, फिर उसके बाद इस दुनिया में जब इंसान आता है तो एक इम्तिहान में ही पड़ा होता है। हर बच्चा आप देखें, छोटा सा बच्चा, वो भी इम्तिहान में पड़ा होता है। फिर उसके बाद हम चलते जाते हैं, हम अपने मुख्तलिफ अदवार और उससे गुजरते हैं। तो ये भी इम्तिहान ही है एक तरह से, कि हम इस दुनिया में करने के क्या आए,
और हमें अल्लाह की पहचान करके फिर एक अच्छी जिंदगी और एक अच्छी आखिरत कमानी है। तो देखें, ये भी तो एक इंसान को इम्तिहान में डाला गया ना। तो इम्तिहान से जान नहीं छूट सकती है, इससे जान ना छुड़ाएं। ठीक है, इसको मान लें कि इम्तिहान है। हाँ, अलबत्ता वो वाली बात जो पहले रखी है ना, कि गोल्स के साथ अपनी सेटिंग की जाए, ना कि मुकाबला किया जाए किसी बिल्कुल, दूसरे के साथ। ठीक है ना, बड़ी अहम। अपने गोल सेट करें और उसके लिए दौड़ लगाएं, उसके लिए जो भी करें, जो भी जितनी भी कोशिश स्ट्रगल सब कुछ करना चाहते हैं वो किया जाए। ठीक। देखिए, एक ही छोटी तो सी एक क्लू बात को आप सब भी लिख लें, मैं भी लिख रही हूँ कि बेसिकली अगर हम बार बार इम्तिहान के चक्कर में फंस रहे हैं ना होम स्कूलिंग करते हुए, कि यार पता नहीं हम्म, बच्चा हमारा हो रहा है कि नहीं, इसका मतलब है कि हम गोल में क्लियर नहीं। बिल्कुल, बड़ी हाँ, अच्छी बात है। हम जी। अब गोल्स में क्लियर नहीं है ना। हमने सबसे पहली चीज ये तय करनी है। देखें, जैसे एक मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अपने बच्चे का गोल सेट किया कि मैंने उसको एक कामयाब इंसान बनाना है। ये बड़ा वाइड गोल है। चले, मैं कहती हूँ कि मैंने उसको 10 साल तक मैंने उसके ये मैंने गोल सेट कर लिया कि 10 साल तक या 5 साल तक मैंने बच्चे के अंदर ये चीज पैदा करनी है। बजाय इसके कि उसका मुकाबला किसी दूसरे के साथ किया जाए, बजाय इसके कि उसको एक ऐसे सिस्टम में डाल दिया जाए, एक मतलब कि जो भी सेटअप होते हैं, स्कूल होता है या घर में भी जो कुछ भी होता है, उसको एक ऐसे सेटअप के बीच में डाला जाए कि वो बजाय इसके कि अपने गोल के ऊपर नजर रख के दौड़ लगाए, कोशिश करे, स्ट्रगल करे, वो लोगों से ही मुकाबला करना शुरू कर दे। और यानी कि वो इम्तिहान दर इम्तिहान, ठीक है ना, ये असल में थका देने वाली चीज़ है। ये असल में हमें अपने गोल से हटा देने वाली चीज़ है। ठीक। हमारा असल में जो असेसमेंट सिस्टम है ना, वो असल में ये तर्ज इख्तियार कर गया है, उसने एक गलत रुख इख्तियार कर लिया है। वरना इम्तिहान के होने में कोई ऐसी गलती नहीं है, होने चाहिए इम्तिहान। देखें, अगर इम्तिहान नहीं होगा तो असेसमेंट्स नहीं होंगी तो इंसान बढ़ेगा कैसे? वो तो रुक जाएगा ना। वो कैसे उसको पता चलेगा कि मेरे कितने माइलस्टोन्स हो गए हैं, आगे मुझे कितने मजीद करने हैं? ये किस तरह से पता चलेगा? ये असेसमेंट्स और इम्तिहान। हाँ, ये एक अलग डिबेट है कि हमारे यहाँ जो राइज निज़ाम में इम्तिहानात है, वो एक भारी भरकम किस्म का सिस्टम है, जिसने असल में हमें बड़ी एक अजीब सी उलझन और आजमाइश के बीच में डाल दी है। अच्छा, मैं आपको बड़ी मज़े की बात बताती हूँ कि हमारा जैसे हमारा प्ले ग्रुप होता है ना, तो उसमें हमारा लास्ट सेमेस्टर ख़त्म होता है, उसका लास्ट वीक असेसमेंट वीक होता है। अच्छा, जब शुरू शुरू का पहला दूसरा सेमेस्टर होता है ना, मैं अनाउंस करती हूँ कि असेसमेंट वीक है। तो जब मैं उसकी पोल पे देती हूँ ना कि आप अपने डेज सिलेक्ट कर लेंगे, पूरा हफ्ता है, तो माओं की कोशिश होती है आखिरी दिन का भी आखिरी टाइम सिलेक्ट करें, और सब दौड़ लगाते हैं उसको सिलेक्ट करने के लिए। फिर उसके बाद मैं ज़रूर ये मैसेज करती हूँ कि खुदारा अपने आप को इत्मीनान में रखें। ये 3 साल का बच्चा बेचारा, जिसकी हमने असेसमेंट, अब मैं इसका नाम कोई और नहीं रख सकती हूँ, असल में ये कोई कोई इम्तिहान नहीं है, कोई पीएचडी का इम्तिहान नहीं है, कोई तैयारी नहीं कर। यानी मुझे इतनी हैरत होती है कि वो 3 साल के बच्चे के लिए भी माँ उल्टी लटक जाना अपने आप को फर्ज ऐन समझती है कि अब मैंने ना उल्टा लटकना है और इसको तैयारी करनी है, और जो टीचर इसे पूछेंगी ना, इसने उस पर पूरा उतरना है। ऐसा नहीं होता। ऐसा यानी कि उसका मकसद ये बिल्कुल भी नहीं होता। वो असेसमेंट तो बस ऐसे ही असेसमेंट का नाम होता है। असल में तो वो एक माँ के साथ मीटिंग होती है, जिसके बीच में हम थोड़े से बच्चे की कारकर्दगी को बीच में रख के माँ के लिए नेक्स्ट गोल्स सेट करते हैं कि जी देखें, बिल्कुल। इतना काम माशाल्लाह आपके बच्चे ने कर लिया, ये थोड़ी सी गलती आ रही है पढ़ाने में या सीखने में। आपने अपने गोल को, मैं उसी बात पे आऊंगी कि गोल्स की तरफ अपनी नजर रखें, उनको अचीव करने की कोशिश करें। इस बात की तरफ मत दौड़ें कि अब जो है वो, और मैं आपको मैं इतनी हैरत की बात बताऊं, अभी दुर्गा मैया ने इसका जिक्र किया। अब मैं क्लासेस लेती हूँ, हम उसके बीच में काहूट करते हैं। ठीक है, काहूट क्या है? क्विज है एक। हम्म। अब क्विज है, और मैं कहती हूँ कि मेरी क्लास में 90% बच्चे क्विज काहूट के लिए बैठे होते हैं। क्यों? क्यों वो काहूट के लिए बैठे होते हैं? इवन छोटे छोटे, मुझे तो इतनी हंसी आ रही होती है, वो क्लास में बोलते जाएंगे, टीचर काहूट कब शुरू होगा, स्टार्ट काहूट स्टार्ट करें, काहूट स्टार्ट करें। मतलब वो इम्तिहान क्यों देना चाह रहे हैं वहां पे? क्योंकि उनके लिए इम्तिहान को, असेसमेंट को एक दिलचस्प तरीके से
उनके सामने रख दिया गया है। वो एक ऐसी चीज उनके सामने रख दी गई है कि वो उसको एंजॉय करने लगे हैं, वो इम्तिहान बिल्कुल। को भी एंजॉय करने लगे हैं। और माँ की भी सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि अच्छा अच्छा मेरे बच्चे ने अब सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं ना, तो बस ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसको ये चीज आ गई है। हाँ, उसमें मुझे बार बार मुझे कई सेमेस्टर लग जाते हैं माओ को ये बात समझाने में कि प्लीज मत कोशिश करें, मत चीटिंग करें, मत अपने बच्चे के कान में फूंक मार के उसको जवाब बता के उसकी फर्स्ट पोजीशन करने की कोशिश करें। ये आप ये सोच भी नहीं सकते हैं कि ये जो एक छोटा सा आप उसको जेस्चर इस वक्त दे रहे हैं ना, कि तुम्हारी बस पोल पे पोडियम पे पोजीशन आ जानी चाहिए, नंबर 1 आ जाना चाहिए, ये असल मकसद नहीं है। ये असल, और वो मैं कई दफा शुरू शुरू में अनाउंस करती हूँ कि ये बच्चों की गेम की बजाय माओ की गेम ना बन जाए। वो माओ की गेम बन जाती है। हम सब कुछ महसूस करते हैं। वो कहते हैं ना, जब आप उस्ताद की सीट पे बैठते हैं ना, तो भले आपको स्क्रीन पे कुछ नजर आ रहा हो या ना आ रहा हो, आप सब समझ जाते हैं। जब आप खड़े होते हैं ना, तो आपको बच्चे पाँव भी हिलाते हैं। हमारी टीचर कहती होती थी मुझे सब नजर आ रहा है कि आखिरी सीट पे पाँव किसने हिलाया है। तो वो हम मुझे सब समझ आ जाती है कि ये माएँ खेल रही हैं कि ये बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है ओके ना। और मुझे आपकी इसी बात के साथ हम इस बात को वाइंड अप करते हैं कि बिल्कुल हमें जो बात समझ आई इस पूरे सिचुएशन के अंदर वो यही कि हमने बाहमी मुकाबलाती नहीं करना, और होम स्कूलिंग में इवन कि हमने अपने एक बच्चे से दूसरे बच्चे का मुकाबला भी नहीं करना, क्योंकि हम तो इसी सफर पे हैं कि हर एक की सलाहियत अलग है और हमने उस सलाहियत को ढूंढ के उसको शार्प आउट करना है। और साथ अच्छा, ही ये कि एक हम मैं छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगी अनम, कि इसमें ना बड़े छोटे छोटे बच्चे 10-12 साल तक के बच्चों के लिए मैं एक बस ये मशवरा दूंगी। आप छोटी छोटी चेकलिस्ट बना लें, आप छोटे छोटे क्वेश्चनियर्स बना लें, आप काहूट बना लें। काहूट काहूट मैं कहती हूँ, काहूट मैंने बच्चों को, अपने बच्चों को टेबल्स काहूट से करवा दिया, आपस में मुकाबले करवा करवा के मैंने उससे तजवीज सिखा दी। मतलब हर चीज में मैंने काहूट डाल दिया। मैं कहती हूँ वो इतना दिलचस्प के तौर सफर पे रहा। बच्चा जो है वो चैलेंज लेना और उसके साथ बिल्कुल। टकराना उसको हाँ पसंद हाँ, गेम में आता खेलते हैं ना बच्चे, गेम में खेलते हैं। है। आई 8-10 साल एक्सएल से ले लें आप, आई एक्सएल ले लें, एक बहुत अच्छा सिस्टम है। हम अपने सेटअप में उसी तरह से हम लोगों ने ई लर्निंग जैसे डाली हुई है। एक मतलब उसके बीच में ये है कि बच्चे बच्चे खेल खेल में ही एक इम्तिहान से गुजर जाते हैं। छोटी छोटी चेकलिस्ट बनाएं, ऑब्जर्वेशन, माँ की ऑब्जर्वेशन ही काफी है। माएँ कहती हैं पता नहीं ये रंग नहीं करता, इसने वर्कशीट नहीं पूरी की। मैं उससे पूछती हूँ 10 एनिमल्स के नाम आने चाहिए थे, 10 फ्रूट्स के नाम उसको आने चाहिए, आ रहे हैं? हाँ जी आ रहे हैं। तो मैंने कहा परेशान क्यों होती हैं आप, बस और एक माँ सीधी की सी भी बात तो है, असेसमेंट होती बच्चे है ना। को अगर एक सफा अगला सफा वो कर रहा है ना, अगला कॉन्सेप्ट वो समझ रहा है, इसका मतलब है उसको पिछला आ गया। तो ये जी बहरहाल एक कुदरती चीजें हैं और इसमें हमें अपने चूंकि हमने इस निजाम से पढ़ा होता है तो इसलिए हमें मुश्किल लगता है। इन्हीं बात को मैं अपनी जो मैं इस्तेमाल करती हूँ उस 2-3 मशवरों के साथ खत्म करूंगी और हम अपनी अगली जो है वो सवाल की तरफ चलेंगे। हम कोशिश करें कि हम ना ऑब्जर्वेशन बेस्ड असेसमेंट करें। कभी कभार ये फायदा देता है। ये ना असेसमेंट्स के भी तरीके बदलते रहते हैं और बदलते बदलते जाएं। आपका हर बच्चा एक तरह के असेसमेंट से आपके वो नहीं आपको आइडिया हो पाएगा उसका। कभी ऑब्जर्वेशन बेस्ड हम असेसमेंट देख लें, उसकी दिलचस्पियां क्या चल रही हैं उसके मुताबिक उसको हम चीजों को दें और देखें कि क्या वो अपनी दिलचस्पी के मुताबिक हम उसकी किसी स्किल को जो है वो अब कर रहे हैं अपडेट, उसको बकअप दे रहे हैं, उसकी वो बढ़ोतरी हो रही है। दूसरी बड़ी अहम चीज जिसका जरूर सुमैया ने लिंक किया था कि चेकलिस्ट जो है ना वो उसको ही मैं एलाबोरेट करूंगी महारत के मुताबिक बनाए। यानी हम ये ना करें कि भाई आज एक सफा करना था हो गया, यूनिट 1 हो गया, यूनिट 2, यानी वो स्कूल वाला सिस्टम ना डालें। बल्कि ये देखें रीडिंग में बच्चा उर्दू में कहाँ पहुंच गया, राइटिंग में बच्चा अंग्रेजी जुबान सीख रहा है, अरबी जुबान सीख रहा है, वो कहाँ तक पहुंच गया। प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैं मैथ्स उसको सिखा रहा हूँ, उसको 5वीं ग्रेड तक तो मैं सिर्फ 4 ऑपरेशन सिखा रहा हूँ, उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग उसके अंदर स्किल पैदा हो रही है। मैथमेटिक्स क्या है, बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक, तो मैं उसको देखूं अमलन वो छोटे छोटे मसाइल आने पे कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो इसलिए या उसका इस्लामिक नॉलेज उसके साथ गुफ्तगू करके देखूं कि वो किस मयार तक पहुंच चुका है। इस्लामियात की किताब रटाने की जरूरत नहीं है। तो ये वाली चीज, फिर ओरल असेसमेंट, हम बच्चे से सवाल जवाब करें तो एक आइडिया हो जाएगा। तारीख और हिस्ट्री और ज्योग्राफी मैं अपने बच्चों के साथ इसी तरह गपशप में कर लेती हूँ, और उनको पता भी नहीं होता वो चाहे पीएचडी की कर ले। तो वो आप उसी के अंदर उसको असेस कर लें कि उसको कितनी बात याद हो गई, कितनी जहन नशीन हो गई और क्या होगा। फिर हर चीज के ना मुख्तलिफ तरीकेकार है। आर्ट है, आर्ट के आप पोर्टफोलियोज भी क्रिएट कर लें, उसके सफे को जो जो वो बनाता जा रहा है लगाते जाए लगाते जाए लगाते जाए, एक फाइल बना लें। फिर उसकी जो है वो साइंस है, वो एक्सपेरिमेंटल बेस पे आप उसको सिखाते जाएं और उस चीज का सॉर्ट ऑफ पोर्टफोलियो या प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स बेस्ड आप उसकी असेसमेंट करें
कि उसको अमली तौर पे मैथ्स और वॉल्यूम और ये चीजें कितनी समझ आ गई हैं। और इस तरह यानी हम लेके चलें तो चीज मुख्तलिफ हो सकती है। अब हम चलते हैं अपने अगले दूसरे सवाल की तरफ, जिसके लिए हमारे साथ हमारी बहुत ही अजीज जो होम स्कूलर मदर मदीहा सिजील हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि लाहौर होम स्कूल कम्युनिटी जो है उसको रन भी कर रही हैं माशाल्लाह से। और इसके अलावा इस्लामिक इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से उन्होंने शरिया एंड लॉ में अपना बैचलर्स भी किया, और आजकल भी अपने साथ में दावा की मसरूफियात भी उनकी चल रही हैं। तो मदीहा, आपको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, ये जी सबसे पहले तो ये बता दें, आपको आवाज क्लियर आ रही है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मदिया, आप जो है वो आपने अभी एक ताज़ा ताज़ा एक अहम संग मील की तरफ कदम उठाया है, और हमारा जो कि अगला हाँ। सवाल यही आ रहा है, इसलिए हमने आपको जो है वो यहाँ पर मदऊ किया बिलखुसूस, ताकि लोगों के सामने एक अमली तजुर्बाती गुफ्तगू जो है वो आ सके। ये तो कहानी हो गई जी, इम्तिहान नहीं इम्तिहान नहीं, पर जो भी कर लें जो भी कर लें जनाब, इम्तिहान तो देना ही ठीक है। पड़ना है। आपको मैट्रिक से सही। गुजरना ही गुजरना है, वो ओ लेवल से गुजरना ही गुजरना है। वो जब तक जनाब डिग्री की एक सफ़ा हमने ना लिया तो कहानी आगे कैसे चलनी है। तो इस सिलसिले में कि ज़ाहिर है हर इम्तिहानी बोर्ड और हर इम्तिहानी निज़ाम का एक अपना एक मयारी एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम होता है। उसके लिए फिर होम स्कूलिंग में हम जिस तरह चल रहे होते हैं और सेल्फ असेसमेंट्स होती हैं, अपने तौर पे चल रहे होते हैं, तो इसमें एकदम फिर ये वाला शिफ्ट जो हमने लेना होता है, ये आप हमें अपने अपनी तजर्बे की रोशनी में बताएं कि इसकी तरफ हम कैसे जाएं, और बच्चों को इस तरफ फिर उनको इस एग्जाम की तैयारी कैसे करवाई जाए, और क्या वाकई अमलन बच्चे संगे मुहिल ये अबूर कर लेते हैं। अच्छा, मेरे अभी बेटा जो सबसे बड़ा है, क्योंकि मैं तीन बच्चे मेरे तीनों को अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफी अरसे से होम स्कूल कर रही हूँ, और जो सबसे बड़ा है उसने अभी अल्हम्दुलिल्लाह 9th के पेपर्स दे के क्लियर किए हैं। और इससे पहले जब तक उसका रिजल्ट नहीं आया था, तब तक हमारे लिए भी, मेरे लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, हम सब घर वालों के लिए ये सवाल बहुत हमारे भी जहन में घूमता था कि क्या वाकई ये बच्चे जो है होम स्कूलिंग के एक सिस्टम से होकर, क्या वाकई ये एक टेस्ट के सिस्टम पे, ये जो एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट है उसके सिस्टम पर, क्या ये एक सक्सेसफुल कोई रिजल्ट दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। क्योंकि आपको पता है कि होम स्कूलिंग में हम बच्चों को उस तरह से टेस्ट नहीं कर रहे होते। मेरे बिल्कुल बच्चे जो हैं वो बहुत छोटे थे जब हमने इनको स्कूल से निकाला था। आई थिंक जो मेरा बड़ा वाला है वो शायद ग्रेड 2 में था। तो उसके बाद से मेरे बच्चों ने कोई ऐसा टेस्ट नहीं दिए हुए। और एकदम से फिर ये वाला कि जी ओ लेवल्स या बोर्ड की, अगर हम मेट्रिक की उनको तैयारी करा रहे हैं, तो उसमें एकदम से एक टेस्ट का उनके लिए एक नया एक्सपीरियंस जो है उस तक पहुंचाना जो है, क्या ये पॉसिबल है भी कि नहीं। ये सवाल हमारे भी जहन में था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने अभी ये इसके मेरे बड़े बेटे के एक्सपीरियंस से देखा है कि इसमें कोई मसला नहीं होता। सबसे पहली बात यह है कि एज अ मदर, अगर आप खुद पढ़ा रही हैं या इवन जो फादर्स पढ़ा रहे हैं साथ में, उनको पता होता है कि मेरा बच्चा जो है वो उस सब्जेक्ट में जो मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि उस्ताद को पता होता है कि जो उनका स्टूडेंट है वो किस लेवल पर है। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल तो पेरेंट्स को पता होता है कि क्या मेरे बच्चे को आता है, क्या उसको नहीं आता। ठीक है। बल्कि स्कूल से बेहतर, ज्यादा बेहतर आपकी ये नजर होती है, क्योंकि आप ही ने पढ़ाना है और आपको पता है कि बिल्कुल कहाँ बिल्कुल पे वो कहीं पे कमजोर है और कहाँ पे उसका जो है कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा और स्ट्रांग है। सही। तो खैर, जो मेरा बड़ा बेटा है उसके एक्सपीरियंस से मैं आपको बताती हूँ कि ये माशाल्लाह जब 11 साल का हुआ था, और इसने तकरीबन 8th ग्रेड की मैथ्स जो है वो कर ली हुई थी। ये D1 जो है मैथ्स की, ये कंप्लीट कर चुका था। और इसको फिर था कि अच्छा अब आगे वाले सब्जेक्ट्स, और बाकी सब्जेक्ट्स भी माशाल्लाह इसने जो है काफी चीजें जो है वो पढ़ ली थी। हमने कोई करिकुलम ऐसा फॉलो नहीं किया था सिवाय मैथ्स के लिए। लेकिन एक बेसिक आइडिया हमें हो रहा था कि अच्छा ठीक है, एक बेस इसकी जो है वो बन चुकी हुई है। फिर ये डिसीजन हुआ, उसका अपना ये डिसीजन था कि अच्छा अब मैं जो है वो नेक्स्ट स्टेप जो है वो लेना चाहता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप ऑब्वियसली वो ओ लेवल्स का ही बनता था। ओ लेवल्स के लिए हमने फिर इसकी 3 सब्जेक्ट्स की तैयारी शुरू की थी। और उसके अंदर अब मैं आपको, एक ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है होम स्कूलिंग का, कि जी बच्चे एक सर्टेन लेवल पर आने तक सेल्फ स्टडी के आदी हो जाते हैं। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल उनको आपने घर पे जब वो बच्चे पढ़ रहे हैं, और जब बच्चे जो हैं वो माँ से भी सीख रहे हैं, तो माँ, कई दफा ऐसा होता है कि हम, जिस तरह मैं भी अभी भी मेरे छोटे बेटे के साथ होता है कि अच्छा ठीक है इस टॉपिक पे हमने करना है, तो आप किताबों में से जो है ये ढूंढ कर निकालें कि बिल्कुल ये टॉपिक जो है इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है क्या नहीं है, और फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। इस बिल्कुल तरीके से जब बच्चे सेल्फ स्टडी के आदी हो जाते हैं, तो सीनियर लेवल पर आने में उनको मुश्किल नहीं होती।
मेरे बेटे के एक्सपीरियंस से हमने फिर यही सीखा कि क्योंकि उसको एक आदत हो गई थी कि मैंने किताबें जो है वो इस्तेमाल करनी है, मैंने खुद इन्फॉर्मेशन जो है वो ढूंढनी है, और जहाँ पे नहीं समझ आ रही वो डिस्कस करनी है, और उसको फिर हमने और इन डेप्थ देखना है कि क्या है और कैसे है। तो उसके लिए शिफ्ट बिल्कुल मुश्किल नहीं था। ओ लेवल्स के से 3 सब्जेक्ट की तैयारी अपनी खुद शुरू की थी। फिर उसके बाद जो है हमने डिसीजन ये लिया कि बॉयकॉट की वजह से कि हम इसको ओ लेवल से जो है वो लोकल बोर्ड पर शिफ्ट करना चाहते हैं। अब लोकल बोर्ड जो है जब इस पर हमने शिफ्ट करने का किया तो जाहिर सी बात है बहुत फर्क है। ओ लेवल्स तक की तैयारी तो ये खुद कर रहा था क्योंकि उसका जो सब्जेक्ट मैटर है आपको पता है बहुत कॉन्सेप्ट बेस्ड है। जी लोकल जी। बोर्ड्स का सिस्टम बड़ा फर्क होता है। तो उसके लिए फिर हमने कहा कि चलिए हम इसके लिए एक ट्यूटर हायर करते हैं जो कि इसको थोड़ा सा गाइड कर सके। तो हमने इसके लिए बिल्कुल। ट्यूटर हायर किया, लेकिन इसका ट्यूटर जो था वो सिर्फ इसको दिन में 1 घंटा पढ़ाता था, और वो अच्छा। ऐसे ही था कि वो इसका एक गाइड रहे। वो इसको बताया सही। कि इसने कौन कौन सी चीज जो है वो कैसे कैसे पढ़नी है, और एक इसको आइडिया हो जाए, क्योंकि इसने पेपर्स भी नहीं दिए हुए, एक इसको आइडिया हो जाए कि अच्छा जी पेपर में जब मैंने ये जवाब लिखना है तो उसको कैसे मैंने अटेम्प्ट करना है। बिकॉज जाहिर सी बिल्कुल। बात है, एक माँ को जब बच्चा समझा रहा है और जिस जबान में समझा रहे हैं वो माँ को पता लग जाता है कि अच्छा इसको समझ है कि नहीं, लेकिन मैं उसको कभी माँ पेपर्स ही के लिए पेपर एक्सप्रेस करे तो करना। बात बनगी। जी जी। जी। मैंने कहा वो तो फिर माँ ही उसका पेपर चेक करे तो माँ ही समझेगी, वो फिर दूसरा कैसे समझेगा, ये सवाल है। सही सही। जी। ये स्किल, लेकिन ये भी देखिए होम स्कूलिंग का ये प्लस है क्योंकि बच्चों के अंदर इतना ये स्किल लेवल उनका हो जाता है माशाल्लाह, क्योंकि होम स्कूलिंग के साथ बच्चों की जिस तरह एक वो रट्टे वाली लर्निंग नहीं होती, वो एक इन डेप्थ बिल्कुल। लर्निंग होती है, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग होती है। जो चीज बच्चे बिल्कुल। सीख रहे हैं और जो उनको आती है वो उनको वाकई आती होती है। फिर वो ये नहीं होती कि अच्छा जी पेपर्स के लिए जल्दी जल्दी तैयारी की और थोड़ी देर के लिए याद किया और उसके बाद भूल गई। वो एक हाँ। ऐसी चीज होती है जो कि जहन नशीन हो चुकी होती है, जिसका खाका उनके जहन में बहुत वाजे होता है। इल्म करते हैं बेसिकली, जो हमारी स्ट्रगल होती है वो चीज उसका इल्म बन जाए। एग्जैक्टली। तो खैर उसके बाद उसने अपने जो है पेपर्स की तैयारी के साथ साथ, अब एक ये बहुत बड़ा मरहला होता है कि जिस बच्चे ने पहले कभी पेपर्स नहीं दिए हुए उसको उसके लिए भी तैयार करना। लेकिन वो भी उसी तरीके से उसने किया था कि उसको ये था कि अच्छा ठीक है कि ये एक ऐसी चीज है जो मैंने सीखनी है, और कैसे सीखनी है। अच्छा फिर टाइमर लगाना है, टाइम के अंदर जवाब देना है, जवाब देने का तरीका जो है वो फिर अब क्या होना चाहिए। लेकिन ये चीज वही मैं सारी होम स्कूलिंग मदर्स को बताऊंगी कि आपको एक सर्टेन एज तक अपने बच्चे के अंदर नजर आ जाएगा कि स्किल उसका डेवलप हो गया है। अगर आपने बिल्कुल उसको बिल्कुल। वाकई स्कूल एट होम के बजाय होम स्कूलिंग कराई है तो हाँ। बच्चे के अंदर ये सेल्फ लर्निंग का स्किल इतना अच्छा डेवलप हो जाएगा कि उसके लिए ट्रांजिशन मुश्किल नहीं होगी। वो सेल्फ इंशाल्लाह लर्न। उसको भी बहुत आसानी से कर लेगा। ठीक है, नहीं कि हम इम्तिहानात के लिए आखिरी दिन का इंतजार ना करें, बल्कि बेसिकली जो उसकी शुरू से एक स्टडी हैबिट्स की डेवलपमेंट की जो बात है कि रोजाना जी। हल्का फुल्का की बात है, या टाइम मैनेजमेंट की जिस तरह आपने बात की, और उसकी सेल्फ स्टडी, यानी हम उसको वही स्पून फीडिंग स्कूल टाइप फीडिंग और वो वाली चीज ना करें, बल्कि उसको खुद कोई भी मौजू है तो उसको खुद लेट हिम एक्सप्लोर, लेट हर एक्सप्लोर, कि वो उन चीजों को जी। करे और डेवलप करे। देखिए आपका भी अपने बच्चों के साथ ऐसा एक्सपीरियंस होगा कि कोई टॉपिक जो है बच्चा होम स्कूलिंग में तो अमूमन ये भी होता है कि हम जिस तरह अगर कोई टॉपिक लेके चल रहे हैं, जरूरी नहीं है, जैसे अभी आपने कहा चाहे वो पीएचडी लेवल की बात हो रही हो बच्चे से, बिल्कुल। जरूरी नहीं है कि वो टॉपिक जो है वो एक सर्टन, क्योंकि स्कूल के अंदर तो ये होता है ना कि एक सर्टन आपके पास एक सीलिंग होती है नॉलेज की कि अच्छा बिल्कुल। इस एज के बच्चे को ये हमने इस टॉपिक के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन देनी है। होम ठीक हो गई। स्कूलिंग की माशाल्लाह खूबसूरती है कि वो सीलिंग जो है वो हट जाती है। वो फिर द स्काई इज द लिमिट वाली बात हो जाती है बिल्कुल कि अच्छा बिल्कुल। बच्चा किसी भी टॉपिक को जितना सीखना चाहता है, जितनी उसकी जज्ब करने की सलाहियत है, वो उतना जज्ब उसको आराम से कर सकता है, और उसको आप इसका लिमिट नहीं करें। मतलब है कि वो वो जब के मराहिल आए तो उसमें वालिदैन अपनी टेंशन भी बच्चे को मुंतकिल ना करें, बल्कि उसको खुद जो उसको उस वक्त तक जी। कर दिए उसको उसके ऊपर चलने दें और उसको ट्रायल मारने दें। जी। उसमें ये है कि आपको अपनी एफर्ट्स के ऊपर भी इतना एतमाद होना चाहिए ना कि अच्छा अब मैंने इस बच्चे को जैसा तैरना सिखा दिया, अब इसको मैं छोड़ दूं कि ये तैरे, अपनी मर्जी बिल- से तैरे। बिल्कुल। अच्छा अनम, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अपना एक एक्सपीरियंस इधर शेयर करना चाह रही हूँ जो मदीहा ने भी बात किया। मेरा एक बेटा पिछले साल बगैर शमशीर ले वो, मैंने पहली चीज जो की उसकी लर्निंग रुक
कि उसे ये बात समझ आ गया कि मतलब जैसे मैंने उससे कहा ना, मैंने कहा आपके ऐसे हैं, आप उसको तैयार कर लो। उर्दू के थे या इंग्लिश के मुझे याद नहीं। कहने लगा वो तीन है ना तो बस दो काफी हैं। मैंने कहा क्यों, आप तीनों देख लो। तो वो कहने लगा वो दो आने हैं, एक पे चॉइस होनी है तो बस वो एक तो छोड़ देना, यानी कि एक तो आप पूरा शॉर्टकट समझ आते हैं यानी उसको। मैं आपको बता उसको हम रही हूँ हिसाब लगाते थे कौन कि सा चैप्टर करेंगे तो जी पास हो जाएंगे अच्छे। कौन सा हो जाएगा हाँ और कितने उसके बीच में, यानी कितनी वो एग्जाम्स के बीच में चॉइस का जो मामला है। अच्छा हाँ ये भी बच्चे की लर्निंग स्किल्स को रोक देता है, जो चॉइस वाला मामला होता है ना। यानी मुझे बिल्कुल। याद है कि यहाँ पे हमारे बच्चों के स्कूल में पेपर्स में चॉइस नहीं आती थी, चॉइस नहीं होती थी सौदिया में। वो चॉइस नहीं होती थी, और बल्कि वो पूरा पेपर करने के बाद एक बोनस क्वेश्चन होता था, बस का बच्चों के 100 में से 101 नंबर भी आया करता था। तो अच्छा। मैथ्स में या इस तरह से बोनस क्वेश्चन भी अगर बच्चे ने कर लिया है। तो जब मुझे याद है कि मेरे वो वाले बच्चे दूसरे सिस्टम में गए तो उस स्कूल में चॉइस थी, तो उन्हें पता ही नहीं था। वो कहने लगी सबने पेपर कर लिया, मैं पेपर करती गई। उसने यानी सारा पेपर कर लिया। उसमें पेपर करने के बाद बाहर आके उसको आइडिया हुआ कि वो तो चॉइस थी, उसमें से तो तीन क्वेश्चन छोड़ने थे, तो तुम सारे के सारे 8 के 8 कर रही हो। मतलब मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि सिस्टम देखें, हम जिस पे ताज लगाते हैं, ग्रेड 3 में फर्स्ट पोजीशन, ग्रेड 4 में फर्स्ट पोजीशन, ऐसे मतलब हम ऐसे खुश हो कि हम समझते हैं कि हमारे बच्चे कामयाबियों की मंजिलें तय करते जा रहे हैं। वो सिर्फ हमारी अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है। अगर बिल्कुल अगर आप मेरे से पूछे ना, तो मैं पिछले 1 साल से सोच रही हूँ कि इस बच्चे की जो लर्निंग, जो एक्सप्लोर करना, जो चीज़ों को रिसर्च करना, जो नई नई एग्जैक्टली। चीजें डे बाय डे सीखना, वो सब रुक चुका है। रुक वो चुका सिर्फ उस एक इम्तिहान की तैयारी करता है, और है। वो बिल्कुल। उसके लिए इतना हलवा है कि वो आखिरी 10 दिन में भी कर लेता है। ठीक है, सारी छुट्टियां मुझे पता है अभी उसने खूब अच्छी मौज मस्ती में गुजारी है। और उसने अभी पिछले दिनों बैठ के सारे चैप्टर चुप्टर उसने देखे। अब तो स्कूल बिल्कुल ही सर पे आ गया। उसने वो जल्दी जल्दी चुटकियों में सब कुछ याद यूद किया, सब कुछ अपनी सारा वो किया है। और बस और आप यकीन जाने, सबसे मजे की बात, मैं उसको नालायक तरीन समझती हूँ और उसने स्कूल में पोजीशन ली है। ठीक है ना, लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं हूं। अगर आप मुझे कहें ना कि वो पोजीशन का हकदार था, तो मैं समझती हूँ ये गलत बात है। यानी एक बिग पूल में, यानी जिस बच्चे ने कभी एग्जाम नहीं दिए थे, यानी मैं उसका रिजल्ट देख के भी बड़ी हैरान हुई कि जब टीचर ने मुझे कहा कि इसकी तो फाते की तो पोजीशन आई है, तो मैं यानी इतनी हैरान हुई कि यानी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैंने उसके मुतालिक स्टैंडर्ड्स को बहुत हाई कर दिया है, लेकिन मुझे पता है ना कि उसने कहाँ पे सेल्फ मतलब बेस्ड लर्निंग प्रोसेस था जी, उसका, वो बेसिकली रुक गया। और अब वो जो फीडिंग सिस्टम शुरू हो गया कि भाई वो शुरू आज हो एक गया। सफा, दूसरा सफा, आज यूनिट फला खत्म, जी अब इसका टेस्ट, वो अपना काम रुक गया। बच्चे का दिमाग चलना जी। वो बस उस्ताद के दिमाग के मुताबिक प्रोसेस होने लगा। हाँ, बस वो अच्छा, मेरी पेपर देता हॉबी है में और वो समझता है कि बस सिर्फ इसी के लिए पढ़ना है, इसके अलावा छोड़ दें सारा कुछ। बढ़िया। मैं आपसे जो है वो एक ये उस इसी हवाले से एक ये आखिरी बात करना चाहूंगी कि जो पेरेंट्स के सामने और आ जाए कि वालिदैन को ये जब बिल्कुल तैयारी का प्रोसेस आता है उसके दौरान क्या कोई खास चैलेंज जिसका सामना करना पड़ता है या आपको करना पड़ा, और आपको लगा कि अच्छा इसको किस तरह मैं रूट आउट करूं, और इसमें अपने बच्चे की किस तरह मदद करूं, या अपने ऊपर बहसियत माँ मैंने इस चीज को कैसे टैकल करना है इस पूरे, जब वो एक जब इम्तिहानी फाइनल इम्तिहानात देने हों उस हवाले से। अच्छा देखिए, जैसे मैंने आपको कहा था ना कि एक दफा तैरना आपने सिखा दिया है ना, तो जी। अब सबसे मुझे लगा कि मेरे लिए सबसे मुश्किल चीज ये थी कि अब एक दफा उसको जब सिखा दिया है कि अच्छा आपने कैसे लर्न करना है, आपने पढ़ना कैसे है, खुद सेल्फ स्टडी कैसे करनी है, तो उसके बाद उसको छोड़ देना। क्योंकि हाँ, जाहिर सी छोड़ बात है, होम स्कूलिंग में बच्चों के साथ आपका वो रब्त इतना ज्यादा कंटिन्यूअसली आप होता है। कर रहे होते। एग्जैक्टली। जी। लेकिन देखिए, इस स्टेज पे जब बच्चा आता है तो माशाल्लाह मैं उसको भी बहुत इसका क्रेडिट दूंगी कि उसने जो है 1 घंटे की जो है ट्यूटर की गाइडेंस के साथ उसने अपना माशाल्लाह सेल्फ स्टडी करके और सब कुछ करके वो मुझे ये कहता था कि बस मुझे पता है कि मैंने कैसे अपने को पेस करके चलना है और अब मैंने कैसे इसको लेके चलना है। और यही मुझे लगता है कि होम स्कूलिंग की सक्सेस भी यही है कि बच्चा जो है उसको खुद समझ आ जाए कि मैंने पढ़ना कैसे, उसके बिल्कुल। सर पे एक एग्जाम का डंडा भी ना हो कि अच्छा जी एग्जाम ही के लिए मुझे पढ़ना है, उसको एक रिजल्ट का भी ना हो, उसको पता है कि अच्छा ये मैंने टॉपिक्स करने हैं तो मैंने इसको लर्न करना है, ठीक है। हम्म। लेकिन उस पे छोड़ देना एक सबसे पहले, एज अ होम स्कूलिंग मदर मुझे लगा सबसे बड़ी स्ट्रगल मेरी यही थी।
और फिर सही। दूसरा जाहिर सी बात है, एक ये उसके लिए भी चैलेंज था और हमारे लिए भी चैलेंज था कि एग्जाम वाले सिस्टम को अप्रोच कैसे करना है, कि अब उसने अगर जवाब देना, उस कॉन्सेप्ट उसके जहन में क्लियर है, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को एक एग्जामिनर के लिए एक्सप्रेस करना। ये चीज उसका ट्यूटर जो था उसने इस पे काफी उसको गाइड भी करता रहा कि नहीं, आपने अगर जवाब देना है, आपको आता है, लेकिन उसके वर्डिंग्स आपके जो है वो कैसे होने चाहिए, उसको कैसे मोल्ड करें, उसको एक्सप्रेस किस तरीके से किया जाए। ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर मेरी शायद इसमें एक ये थी कि मैंने कभी अपने बच्चों के साथ ये नहीं रखा कि अच्छा अगर वो कॉन्सेप्ट कोई वो कर रहे हैं और उसकी कोई डेफिनेशन या कुछ जो है वो याद कराना, या डेफिनेशंस को सर्टन वर्ड्स के अंदर एक्सप्रेस करना। जब मुझे सही। लगता था कि अच्छा बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो मैं उस पर बहुत ज्यादा उनको पीछे वो नहीं करती। लेकिन आप मैंने अब अपने छोटे बच्चों के लिए सीखा है कि थोड़ा सा जो एक सर्टेन खाके के अंदर उनको एक्सप्रेस करना भी आना चाहिए। ठीक हो। एग्जैक्टली ठीक exactly. हो। भाई और हर चीज इसके नहीं होती है, हर तजर्बा एक जी, लर्निंग होता है। जाहिर सी बात है। और फिर इसके बाद एक और हमें चैलेंज बहुत ये था कि अच्छा फिर एग्जाम का जो एक स्ट्रेस है कि एक टाइम के अंदर 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 मैंने खत्म करना है। वो ये नहीं है कि अच्छा, क्योंकि होम स्कूलिंग में तो कई दफा ऐसा होता है कि जिस तरह मेरा 10 साल हाँ, वाला आज बेटा नहीं है, तो कल नहीं वो तो साल जी बाद देखेंगे। असाइनमेंट हाँ, एक लेगा और बस सारा दिन लगा देगा उस पे। कभी बिल्कुल दिल करेगा बिल्कुल। तो 10 मिनट में करके ले आएगा, और कभी दिल नहीं करेगा तो वो और चीजों में कोई किताब उठा के पढ़ ली, कोई एक्टिविटी जो है वो कर ली, कोई क्राफ्टिंग कर ली, और फिर जब दिल किया तब जाके उसको करके और लेकर आ गए। वो ये वक्त की पाबंदी सिखाना जो है ना, ये हमारे लिए एक चैलेंज था। उसके अच्छा, अलावा तो मेरे आपको ख्याल क्या से लगता जब है कि अब आइंदा के लिए आप यानी हमें कोई टिप देंगी कि आपने खुद अपने लिए ली हो कि अच्छा अगले बच्चों के लिए मैं पहले से ये करूँ? एक तो वही जैसे मैंने आपको बताया कि अच्छा ठीक है, थोड़ा सा उनको एक सांचे में भी डालना है। ये नहीं करना ठीक कि है। बिल्कुल खुला छोड़ दिया कि अच्छा लर्निंग है, कॉन्सेप्ट है तो मैंने छोड़ दिया, लेकिन उसको एक्सप्रेस लेकिन ये करना सिखाना। सांचे में किस उम्र से आया, 10 साल के बाद, क्योंकि उससे पहले यानी अम, कब से पूरा टेम आउट करेंगे, देखिए या कि मैं 8 साल के बाद? नहीं नहीं, थोड़ी बड़ी उम्र के बाद मेरे ख्याल से। जितने छोटे हैं, जब तक उनके लिए लर्निंग सांचे के अंदर नहीं आती ना, और एक वो ओपन स्पेस में कर रहे हैं, तो वो शायद एक थोड़ी सी फन भी रहती है, बच्चे बिल्कुल। उसको एंजॉय करते हैं। एंजॉय और करते जब हैं। एक आप सांचे के अंदर ढालना चाह रहे हैं, तो उसके अंदर थोड़ी सी कैद भी है। मेरे ख्याल से एक छोटा बच्चा उसको शायद समझ नहीं सकता। नहीं समझ सकते। यहाँ पे बड़ा मुझे हो ऐसे जाए और एक यहाँ पे मुझे जी ऐसे लगता है कि ये अगर हम साइकोलॉजिकली देखें कि जब 12 साल की उम्र में बच्चे का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बन जाता है ना, बेसिकली वो ये वाली उम्र होती है कि जब अल्लाह ताला की बलूगत वाली एक अब पाबंदी लग गई है। एग्जैक्टली। ये वो एज होती है कि अब आपने बच्चे को जो है ना टाइमलाइन के अंदर ले आना, उससे पहले तक बिल्कुल। लाना बच्चे के ये साथ जो प्यार। कुछ जगहों पे रूल है ना कि 10-12 साल से पहले कोई एग्जाम्स नहीं, पता नहीं कौन से मुल्कों में है ये हाँ, बाकायदा, ये मेजोरिटी मेजोरिटी बिल्कुल आप ठीक बाहर है। जितने ये स्कूल्स देखे उसमें बिल्कुल ये ठीक चलता है। हाँ जी। और ये वाकई नहीं होना चाहिए, बल्कि इससे जो बच्चा सीखता है ना, इससे जो उसके अंदर वो जो एबिलिटी कहा है ना मदिया ने, जो पैदा होती है फिर सेल्फ लर्निंग की। मतलब मैं तो इतनी खुद हैरान हुई कि मैंने कोशिश नहीं की थी, लेकिन मैंने एट द एंड ये बच्चों में नतीजा देखा होम स्कूलिंग से कि वो तो सेल्फ लर्नर्स हो गए हैं। यानी ये मुझे हाँ। तब पता चला जब वो आगे जब वो निकले और यूनिवर्सिटीज में गए और वो उस तरह से, तो यानी और फिर छोटे बच्चे, इवन छोटे बच्चे, मैंने इवन अपने ये जो 10 साल वाला बच्चा है मैंने इसमें देखा है कि वो तो सेल्फ लर्नर हो गया है। यानी वो उसको तो जी हालांकि चौथी क्लास के बच्चे को माएं छोड़ती हैं पाकिस्तान में, वो तो 10वीं तक लगे रहते हैं, एफएससी तक लगे रहते हैं, डंडा सर के ऊपर, अपनी जान यानी कि हमारी अटकी होती है बच्चों के साथ ही। वैसे भी ना कहो, शादी तक, शादी के बाद बच्चों तक भी अम्मियां जो है ना डंडा लेके वो मतलब जो गैर जिम्मेदार जो नस्ल है ना, वो हम प्रोवाइड करते हैं इस सिस्टम से। मुझे लगता है कभी कभी वो जिम्मेदार बनाना है ना, वो बनने दें, छोड़ दें। वो सही। जो उन्होंने कहा कि ये आपने हो है। उसके ऊपर काम कर लिया, उसको खुद तैरने दें, उसको खुद सफर करने दें, उसको खुद महसूस करने दें कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। सही हो गया। चलिए, जजाकिल्लाह खैर बहुत ज्यादा। और ये बड़ी अमली सूरत हाल और बड़ी हौसला जो है वो मिलने वाली एक सिचुएशन मदीहा ने सामने सारी रख दी इंशाल्लाह। कि भाई कोई मसला नहीं, लगे रहे इंशाल्लाह। हर चीज जो है वो एक की तरफ जाएगी। और बस वही कि तैरना सिखा दिया है तो देखें, हम बच्चों को छोड़ते ही है ना स्विमिंग पूल में 8 फीट के भी और 12 फीट के भी, और फिर समंदर में भी एतमाद से छोड़ देते हैं ना, तो कुछ चीजें वो करेंगे और हमारा काम है सिखाना और लेकर चलना।
अच्छा, इससे आगे अब एक आखिरी नुक्ते की तरफ हम आ रहे हैं बस के रिकॉर्ड मेंटेनेंस या पोर्टफोलियोज का क्रिएट करना, उसकी मैनेजमेंट, इसका क्या रोल है और अमलन ये कितना मुफीद है होम स्कूलिंग सिस्टम में? और जो हमने जिस तरह पहले बात की शुरू में, उससे इसका एक लिंक बनता है कि भाई अच्छा, अगर हम इम्तिहानात नहीं दे रहे तो हम असेसमेंट से उसका एक खुद आइडिया लगाने के लिए मुख्तलिफ चीजें क्रिएट कर रहे होते हैं। तो इसका जो है वो क्या तरीक़ेकार होगा? तो इसमें सुमैया, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप ये बताएंगे कि कोई ऐसे 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 मेथड्स, ऐसे टेम्पलेट्स या कोई ऐसे ज़रूरी आप एलिमेंट्स बता सकें कि जो अ, हमें इस मैनेजमेंट और पोर्टफोलियोज के क्रिएट करने में मदद दे सकें, या एक रिकॉर्ड बच्चे का बनाने के लिए, या उसकी कोई हैसियत भी है या ना करें, या ऐसे ही चलते जाएं, या ये क्या सिस्टम है? अच्छा, इसमें ना पोर्टफोलियो का मकसद ही होता है, क्योंकि जब बुक कॉपी होती है ना, और कॉपी में जो है वो चेक हुआ हुआ होता है और उस पे जो है वो गुड और एक्सेलेंट हुआ हुआ होता है, तो वो आपके दिल की तसल्ली के लिए बहुत जरूरी होता है, वालिदैन की दिल की तसल्ली के लिए, और फिर किसी को दिखाने के लिए, देखो मेरे बच्चे को ये सब कुछ आता है। तो वो तसल्ली देने के लिए बिल्कुल। पोर्टफोलियो बहुत अहम है, फॉर योर सेल्फ सेटिस्फेक्शन। बच्चे को ऑफ कोर्स वरना उसकी तो कोई स्कूल जाने जरूरत वाले बच्चों की भी कॉपियां 1 साल ही हम रखते हैं, उसके बाद हम कहते हैं भाई रद्दी दो, आगे चलो। चाहे वो कितनी एक्सेलेंट वाली क्यों ना हो। तो उसमें ये हो सकता है बिल्कुल। कि जो खुद मैंने अपने लिए इस्तेमाल किया, कि बच्चों की जो वर्कशीट्स होती, जैसे मरियम की पहली पेंटिंग, फिर कुछ शुरू की वर्कशीट्स, ये सब जो है ना, एक फोल्डर बना लिया था उसके नाम का, और मैं वो जो भी वर्कशीट सॉल्व करती थी, कोई भी चीज कर रही है, कुछ लिखा उसने, तो वो सब मैं वहां पर कंपाइल किया करती थी। सेम अब उमर अब्दुल्ला के लिए भी सही। जो है ना, वो यही काम कर रही होती हूँ कि उनकी वर्कशीट्स में जो हूँ वो रख रही होती हूँ। फिर हम बहुत अरसे बाद जब उन चीजों को बच्चे खुद भी देखते हैं ना, तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता है, ओ हमने ये भी कर लिया था और हमें ऐसा भी आता था। फिर एक और चीज रिकॉर्ड कीपिंग के लिए आज के दौर में किया जा सकता है, जिसको डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग कहते हैं, कि बच्चे कोई काम कर रहे हो तो उसकी आप एक शॉर्ट सी वीडियो बना लें, जो आपके पास एक मेमोरी में, लाइक हम मतलब मरियम की या उमर अब्दुल्ला की कोई पुरानी वीडियो, जब उन्होंने कोई कहानी सुनाई थी या हमने एक जुमला बनाने की एक्टिविटी की थी, तो उसकी वीडियोस जब मरियम देखती उनको तो अच्छा, मैं इस तरह जुमले बनाना मम्मा ने मुझे सिखाया था। तो वो इस तरह की चीजें जो है ना काफी इंटरेस्टिंग होती हैं। फिर अभी मदिया वाली बात में मैं कहूंगी कि जो वो एक कही थी ना, सांचे में कुछ करके थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड, तो उसमें जो है वो मेरा खुद का एक तरीका है कार मैंने मरियम के लिए इस्तेमाल किया, वो मैं शेयर करना चाहूंगी। क्योंकि बच्चे माशाल्लाह इंडिपेंडेंट लर्नर बन चुके होते हैं, रिसर्च बेस्ड लर्निंग कर रहे होते हैं। तो आप अपना एक, बेशक कोई बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे नहीं, छोटे से सर्कल में अपने बच्चों के ऑनलाइन सेशंस करवाएं किसी भी टॉपिक को लेकर, जो मैं मरियम के साथ कहती हूँ, अच्छा आप ना ये टॉपिक पढ़ाएंगी, चाहे वो अपने बहन भाइयों को ही पढ़ाएगा, हमारे होम स्कूलिंग सर्कल की छोटी सी कोई गेट टुगेदर, मरियम आपने ये टॉपिक आपने करवाना है, तो उसके ऊपर अपनी जो भी लर्निंग होती है वो उसको लिखती है, फिर उसकी प्रेजेंटेशन बनाती है, तो वो एक होलिस्टिक लर्निंग हो रही होती है उसके अंदर उसकी, कि उसको मतलब प्रेजेंटेशन बनाने आ रही है, खुद से लिखना आ रहा है, फिर वो उसको उस कॉन्सेप्ट का बताएगी कि अच्छा इसकी कोई डेफिनेशन सर्च करेगी, उसको लगाएगी, ठीक है। तो ये तमाम चीजें फिर उसके बाद उसको जो है ना प्रेजेंट करेगी, तो जब वो उसको पढ़ा रही होती है, तो मुझे ऐसा लगता है खुद, क्योंकि मैं अपने लिए महसूस करूं, तो जब भी मैं किसी को कुछ पढ़ाया मैंने, तो मुझे ज्यादा महसूस हुआ मेरी लर्निंग ज्यादा अच्छी हो गई है। तो वो चीज जो है वो आप बच्चों के साथ कर सकते हैं, खासतौर पे साइंस के टॉपिक से रिलेटेड, कि आपने जो है वो जैसे मैंने हार्ट का टॉपिक मरियम को करवाया, तो quizzes.com है, उसके ऊपर से हमने जो है वो उसका क्विज उठा लिया उस टॉपिक का। जब हमने उसका टॉपिक का क्विज मरियम ने करना शुरू किया, तो बीच में कुछ ऐसी चीजें थी जो हमसे मिस हो गई थी, तो वो भी जैसे अभी जो मैंने बात कही थी कि हम तो मतलब बच्चे के कॉन्सेप्ट को अगर समझ आ रहा है उसको, तो हम तो उसे एमएससी लेवल वाली चीज भी उस लम्हे में पढ़ा देंगे। और बिल्कुल उसकी मैं एक बिल्कुल। एग्जांपल दूंगी, आयोनिक बॉन्डिंग और कोवेलेंट बॉन्डिंग हम इंटर लेवल पर जाकर पढ़ते हैं। और हम्म। पाकिस्तान में ऐसे ही खेल खेल में मेरा भाई उसके पास आकर बैठा, और उसने जो है ना उसको जो है वो आयोनिक आप ऐसे बॉन्डिंग जो इंटर है वो लेवल कह रही समझाई। है, मुझे तो अपने इंटर में भी याद नहीं आ रहा कि मैंने ये लफ्ज सुने थे। ये है क्या? तो वो उसने मतलब और मरियम को वो कॉन्सेप्ट समझ आ गया, एंड आई गेट सो सरप्राइज्ड कि मरियम को पूरी वो उसने शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ये तमाम चीजें उसने समझाई, उसको समझ में आ गया, जबकि उससे पहले उसने शायद एटम का स्ट्रक्चर ही शायद हमने इंसाइक्लोपीडिया किसी साइंस में उसने देखा था और सवाल पूछा होगा, तो मैंने सिंपल सा बताया था कि भाई ये इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और ये न्यूट्रॉन होता है।
तो बच्चे तो मतलब आप वही ऑब्जर्वेशन बेस्ड ना कॉग्निटिव स्किल्स का आपको खुद अंदाजा हो जाएगा आपका बच्चा किस लेवल पर है और आप उसको क्या करवा सकते हैं। तो समटाइम्स ये आप जैसे उर्ज भाई का 9 साल का बच्चा है, ठीक है, लेकिन वो 12 साल वाली चीज आराम से समझ सकता है, तो ओके, गो विद दैट। ऐसे अभी कुछ दिन और 2 दिन पहले की बात है, घर में कजन्स वगैरह बच्चों के आए तो खाने की मेज पे इनकी गुफ्तगू क्या चल रही थी, मुझे मुझे नहीं आइडिया था कि कभी कभार आप चाहे जो भी थीम समझा रहे हो, हम चूंकि थीम बेस्ड बहुत चलते हैं होम स्कूलिंग में, बच्चे को थीम्स जो है उसके अंदर डाल दें। अब उसी में से वो उसे कह रहा कि अच्छा भाई बताओ तुम, जैसे छोटे कजन से कह रहा कि भाई मुझे ये बताओ, अगर किसी के पास जगह ना हो बैठने की तो फिर भी एक जगह होती है लास्ट। तो भाई मुझे क्या पता, उन्होंने कहा नहीं नहीं, जब कहीं भी जगह ना ना हो तब भी एक जगह जगह होती है, और वो होनी चाहिए, वो उसको कैस होनी चाहिए वो के। बड़ा सोचा उसने, उसने कहा यार, ने 2-3 सर जोड़ के मशवरा करते रहे। उन्होंने कहा हमें नहीं समझ आ रही कि अगर नहीं है तो फिर कहाँ पे जगह होगी जब है ही नहीं बैठने की जगह। तो वो मेरा बड़ा बेटा उसे कहता है दिल में जगह होनी चाहिए। अब आप, मैं वाकई 1 मिनट को नवाला मेरा उधर ही रुक गया। यानी कि बच्चे ने थीम पिक कर लिया, अब उसके बाद ये नहीं सिर्फ बिल्कुल। रहा, उसके बाद उससे छोटे ने उसको पूरा समझाया कि दिल में जगह का मतलब क्या है। वो भावे मैंने भी हाँ नहीं पता होगा। कि है। बहरहाल बच्चे जो हैं वो चीजें बड़ी गहरी भी पिक कर लेते हैं। बिल्कुल। और वही बात के, अच्छा कभी कभार ये भी होता है, जिस तरह बात आप कर रही हैं कि कभी कभार हमें भी बहसियत वालिदैन या माँ खुद भी तसलसल बरकरार रखने के लिए ये रिकॉर्ड कीपिंग मदद दे देती है। अपना भी मैं आपके सामने ये रखती हूँ। ये देखिए, ये जनाब ये आफाक की डायरीज ये होती हैं, इस तरह स्टूडेंट डायरीज टाइप। अब वो होता क्या है, वो इसमें ना मैं बस सिर्फ ये लिखती जाती हूँ इनकी डेली की कारगुजार। ये जी सही। क्या हो रहा है, वो लिख दिया। आज इसने ये किया। मैं बिल्कुल अनप्लान्ड अनस्ट्रक्चर्ड होम स्कूलिंग करती हूँ। मुझे सुबह नहीं पता होता मैंने क्या कराना है, बच्चे को नहीं पता होता, और बस हम शुरू हो जाते हैं। अब जनाब मैं सिर्फ लिख देती हूँ ये हुआ। हफ्ते के बाद क्या होता है, मैं जब वो प्लस करके देखती हूँ ना, मैं कहती हूँ ओए यार, काफी चीजें तूने कर ली हैं। सही। अब वो उससे ज्यादा मैं खुद समझ रही होती हूँ कि अच्छा ये कुछ कर रहा है। मुझे खुद को बिल्कुल। फीलिंग रहती है ना यार, कुछ नहीं कर रहा कुछ नहीं। तो कभी कभार रिकॉर्ड कीपिंग हमें भी मदद देती है कि अच्छा भाई नहीं, बच्चा जा रहा है और ट्रैक पे जा रहा है। फिर वो एक और चीज भी फायदा देती है, ये पोर्टफोलियोज और इस तरह बनाना कि वो, और ये साथ में असेसमेंट का भी तरीका कार। मैं आपको एक छोटी टिप बता रही हूँ, घर में दादा दादी के पास मैं इनको इनके पोर्टफोलियो और जो एक पूरा एक काम होता है ना उसके साथ भेज देती हूँ। मैं कहती हूँ जाओ भाई, खत्म हो गया एक ये पूरा जो मौजू हमने शुरू किया था, इस पे तुमने ये किया। ये अपनी फाइल कवर के अंदर सारा कुछ डाल के कहती हूँ जाओ जरा दादी को चेक करा के आओ, दादा को दिखा के आओ। सही। अच्छा, वो चेकिंग ऐसे नहीं ना करते, उनको ये पता होता है इसके बाद गिफ्ट मिलना है। अब वो जनाब क्या करते हैं, वो भी ना पूरा उसको रिवाइज करा देते हैं। गैर महसूस अंदाज से बच्चे से पूछते रहते हैं, ओए अच्छा वेरी गुड वेरी गुड, वो तुम्हें तो ये भी आ गया ये भी आ गया। वो बच्चे को मुझे खुद भी नहीं पता होता, मैं उस प्रोसेस को बड़ा एंजॉय करती हूँ। क्योंकि वो मुझे लगता है कि मुझे भी ये महसूस देता है, महसूसमंद आती है कि अच्छा भाई ये ना बच्चे ने गेन किया है कुछ। तो बड़ों को भी होता है कि अच्छा भाई बच्चा गेन कर रहा है, सीख रहा है। और हमें भी होता है कि हाँ भाई बच्चा जो है कुछ ना कुछ हासिल कर रहा है। तो ये रिकॉर्ड कीपिंग और पोर्टफोलियोज इस किस्म की चीजें। अच्छा यहाँ पे मैं रमा आप एक बात ऐड कहना करना चाहें? चाहूंगी जो उज्जवल वाली कि मैं खुद भी ना चेक लिस्ट बनाती हूँ जो कम से कम 3 मंथ्स के टारगेट्स पर होती है हर बच्चे के हाँ लिए, कि हम ये टॉपिक्स ये चीजें ना कर लेंगे। उसमें सब चीजें होती हैं, कुछ याद करने का कि अच्छा ये बच्चा 7 साल का होने में तो अब उसको ये कुछ सूरतें याद करानी है, कुछ दुआएं याद करानी है, मैथ्स के ये कॉन्सेप्ट्स कराने हैं, उर्दू में ये चीज करा लेनी है, और इंग्लिश में मतलब एक कर लिया। अब क्या होता है कि जब वो 3 मंथ्स बाद या कुछ दिनों बाद भी अगर मैं 1-2 हफ्तों बाद भी उसको चेक कर रही हूँ तो मुझे अंदाजा होता है अच्छा अच्छा मैंने ये सब कुछ कर लिया है। तो इस चीज से भी जो है ना वो आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन खुद भी महसूस होती है, और आपका बच्चे को भी समझ में आता है। मतलब जैसे मरियम, अब बल्कि हमारे अब्दुल्ला के साथ भी डिस्कशन शुरू हो गए कि अच्छा आपने ये कर लिया अब हम इस चीज को करेंगे, ठीक है। तो वो चीज जो है वो बच्चों के लिए भी काफी जो है वो अचीवमेंट वाली चीज फील होती है उन्हें कि हम ये सब कुछ गेन कर चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी, रहमा आप इस हवाले कुछ कहना पाएंगे कि आप बच्चों का रिकॉर्ड और ये प्रोग्रेस ट्रैकिंग जो है वो किस तरह मैनेज करती हैं? अच्छा, इसके अंदर जो मैंने हमेशा से मतलब छोटे होते से बच्चों के साथ रखा वो ये रखा कि रोज की बेस के ऊपर ना उनसे पूछती हूँ कि आज आपने सारे दिन में क्या जाना।
मतलब वो बताएं शाम को कि हमने आज, इससे क्या होता है कि उनको वो वही वाली बात कि उनका लर्निंग का दिल करता है कि अच्छा हमने बताना है, मतलब एग्जाम ही देना ना, माँ बाप को दे ले भाई, बाहर जाके क्या देना। तो वो आके देख के बताते हैं कि हाँ मैंने आज ना ये नई चीज सीखी है। यानी उनके बाबा ने रखा हुआ कि मुझे कोई भी एक नई चीज, चाहे वो मेरी कोई किताब उठा लो, चाहे अम्मा की कोई किताब उठा लो, जो सी मर्जी, नॉट एज रिस्ट्रिक्टेड, कोई भी चीज उठा लो और मुझे आज आके बताओ कि ये एक नई नई लाइन, नया वर्ड, नई चीज, कुछ भी सीखा, ठीक है। उससे वो नाना करते हुए बात है 365 दिनों में बहुत कुछ बन जाता है कि अच्छा डेली बेस पे बच्चे बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। वो एक कॉन्सेप्ट नहीं होता ना, वो फिर पूरी एक लफ्ज नहीं होता, उसके पीछे पूरा कॉन्सेप्ट होता। और दूसरा ये कि मैं बच्चों के साथ बैठ के ये करती हूँ कि एनुअल ना कैलेंडर जिस तरह हम बनाते हैं, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 9 मंथ्स, फिर यानी उन्हें कह देते हैं इन 3 महीनों में ये वाली स्किल डेवलप करनी है। इन 3 महीने चाहे वो बर्तन धोने की क्यों ना हो, ठीक है, लेकिन ये कि ये एक टास्क है। यानी अब अगले 3 महीनों में मेरे बच्चों की ये स्किल क्यों में लगी हुई है कि हाँ उन्होंने अपना अंडा बनाना खुद सीखना है, चाहे वो मतलब इस एज में आ गया है। तो ये स्किल डेवलप करनी है, ये आपने टॉपिक्स कवर करने हैं, ये आपने इस्लामिक पर्सपेक्टिव से सहाबा वगैरह कवर करने हैं, तो उनको हम टारगेट दे देते हैं। अब वो बिल्कुल उसको जिस तरह भी अचीव करें वो उनका काम है। वो घर के अंदर ही हम प्रेजेंटेशन रखते हैं कि बच्चों के अंदर बोलने की सलाहियत हो। यानी एक सहाबा दे दिया एक बच्चे को कि बेटा इसके ऊपर प्रेजेंटेशन बना के लाओ, उसे और वीडियो प्रोवाइड कर दी, ये वाली वीडियो सुन लो, ये वाला लेक्चर सुन लो, इसमें से आप प्रेजेंटेशन अपनी बना लो, नहीं तो खुद सर्च कर लो। मतलब टूल्स भी दे दिए उसको, ये भी बता दिया कि यहाँ से करना, और फिर उसके बाद वो खुद से लर्न करके आके बाकी सब बहन भाइयों को। इससे ये होता है कि सारों को सारा कुछ पढ़ना भी नहीं पड़ता, एक एक टॉपिक भी डिवाइड हो जाता है सब फैमिली मेंबर्स में, और ये कि वो आगे भी चलते जाते हैं। जहां तक उनकी पढ़ाई की, स्पेसिफिक पढ़ाई की बात है कि उसके रिकॉर्ड कीपिंग के लिए मैं क्या करती हूँ, उसके लिए मैंने मतलब ग्रेड 5 तक का अगर मैं देखूं तो मैंने एज सच कोई मतलब रिकॉर्ड नहीं रखा। मैंने बिल्कुल छोड़ दिया, अच्छा ठीक है वही बात साल के बाद, अच्छा बेटा अलमारी की में जगह नहीं बची है, हमारे इधर स्टोर्स होते नहीं है, निकाल लो बेटा फेंक दो, इसकी जगह नहीं है यहाँ पे। तो हाँ पहली पहली एक फाइल रख ली हुई है, वो देख के वो इससे बड़ा फायदा होता है छोटे बहन भाइयों को, जब वो ताना मार रहे होते हैं तो मैं तो ये भी नहीं आता, फिर मैं उनकी पहली फाइल खोल के दिखाती हूँ कि बेटा आपको भी ये नहीं आता था एक स्टेज पे। तो ये बच्चों को बताने के लिए बड़ा कि बेटा आप भी पहले ये हरकतें करते थे। तो अब अगर छोटा बहन भाई ये कर रहा है तो उसको स्पेस दो, ये स्पेस आपको हमने बतौर वालिदैन दी थी, अब आप अपने छोटे बहन भाइयों को दो। तो उस बिल्कुल लिहाज से वो बड़ा जो है ना वो ठीक हो जाते हैं, बल्कि छोटे बहन भाई उल्टा मजाक उड़ाते हैं, देखा मुझे बातें कर रहे थे तो खुद को भी नहीं आता था। तो ये एक चीज आ जाती है कि बच्चों को खुद पता हो कि हाँ हम यहाँ थे और अब हम यहाँ तक पहुंच गए हैं। तो लेकिन ये कि मैं को पूरा साल का नहीं रखती हूँ, 6 महीने बाद नॉर्मली डिक्लटर कर देती हूँ, कोई भी वर्कशीट है ये वो सब कुछ उन्होंने किया निकाल दिया, मुझे पता चल जाता है कि वो अगला कॉन्सेप्ट ग्रास्प कर रहे हैं, इसका मतलब है कि पिछला आ गया। तो इसलिए उसको सच रखने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन हाँ वो जो टाइम स्ट्रक्चर वो वाली चीज है, हाँ उसमें बिल्कुल जब शुरू में थे तो इस तरह से मतलब खुद को पैनिक इब्राहिम होता ज़ैनब अहमद आ जाओ। था कि बच्चे पता नहीं कर रहे हैं कि बच्चों, नहीं कर रहे हैं। तो उसके अंदर ये होता था कि मैं ये करती थी कि हाँ जी। एक टाइम टेबल बना दिया, लिख दिया इस घंटे में आप लोगों ने ये किया, इस घंटे में ये किया, इस घंटे में ये किया, शाम अच्छा टोटल इतने आधा घंटा 10-10 मिनट भी किया, तो बच्चों को होता था हाँ हमने पढ़ाई कर लिया। तो उससे भी बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी पता चल जाता कि हाँ हमारे बच्चे कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो एक तसल्ली रहती है उस चीज के। बिल्कुल। इस सारे के अंदर ये एक मैं आपको सफा दिखाऊंगी कि मैंने अभी अपने सामने से आप अपने बोर्ड से उतार के दिखाया है, आपको दिखाने लगी हूँ। प्लान आउट ऑफ प्लान। नजर नहीं आ रहा वो अब शायद नजर आ हाँ थोड़ा सा। रहा? हम्म। प्लान आउट ऑफ प्लान, ठीक है। एक स्पेशल जो फाइल और पोर्टफोलियो है ना, और जो रिकॉर्ड है, वो इस चीज का बना है। कसम से आप इतना एंजॉय करेंगे, इतना एंजॉय करेंगे, और आप इतने हैरान होंगे कि हमारी सारी उस्तादी एक तरफ और बच्चों का सीखना, उसका लेवल नेक्स्ट होगा। अब इसके ऊपर वो जनाब, एक बच्चे का पेट खराब हुआ, उस दिन हमने मोशन और उसकी सारी टाइप्स पढ़ छोड़ी, और जनाब स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सारा कुछ पढ़ लिया, ठीक है। अब आप इस प्लान आउट ऑफ प्लान की आप कहानी 2-3 में आपको मनाजिर सुनाती हूँ।
अच्छा, दूसरे उसमें क्या हुआ, उसकी हड्डी में क्रैक आया, बाजू की हड्डी में खेलते हुए। जनाब, बोन्स, उसकी टाइप्स, उसके अंदर क्या होता है, उसकी मिख, उसकी लेयर्स, उसके लिए इन्होंने किड़े किड़े इंसाइक्लोपीडिया से एंजॉय कर लिया। कौन कौन सी ऑडियो वीडियो टूल्स इस्तेमाल करके इन्होंने सीख लिया। मुझे आज तक दोबारा बोन्स और जॉइंट्स पे बात करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है। फिर इसी तरह एक दिन वो एक चमगादड़ अंदर घुस आई, जो उस दिन उनको मैमल्स और उस पूरी रीत की समझ आई ना, वो मुझे भी उसी दिन आई, उससे पहले आज तक नहीं आई हुई थी। ठीक हो गया। एक दिन उसको ख्याल आया कि नहीं, मैंने परफ्यूम जरा कैसे बनता है। वो परफ्यूम मेकिंग के पीछे उसने क्या रेशो, कि कितने रेशो डालेंगे तो किस तरह डिफरेंट इंग्रेडिएंट बनेगा, रेशो पढ़ लिया। हालांकि अभी वो 7-8 साल का है, ये जो मैं परफ्यूम मेकिंग वाला बता रही हूँ बच्चा। और रेशो कब जाके आप ग्रेड में पढ़ते हैं। फिर उसने उसमें मुख्तलिफ वेजिटेबल्स के टाइप्स और इसेंस और पूरा वो प्रोसेस पढ़ लिया। और इवन के बिजनेस मार्केटिंग के लिहाज से इसको मैंने बेचना है, उसने उसके भी कई चीजें सीख ली। यानी आपको इस बात के बताने का मकसद सिर्फ ये है कि हम हौसला हारने लग जाते हैं कभी कभार, चलते चलते बच्चों के साथ, भागते दौड़ते, कभी लगता है यार कुछ नहीं हो रहा, पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है। और जिस तरह मदीहा ने कहा कि वो एक 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 एम्बिगुअस सी कंडीशन होती है, और जब फाइनल इम्तिहान या वो आता है तो हमें, ठीक है, अपने सिखाए पे एतमाद तो होता है, लेकिन हम खुद अभी थोड़ा शेकी होते हैं, क्योंकि एक चीज की असेसमेंट या एक चीज का टेस्ट हमारा भी नहीं हुआ होता। तो ये सब चीजें इस खूबसूरत सफर का हिस्सा हैं। एक बात याद कर लें कि हमें परफेक्ट माँ बनने की जरूरत नहीं है। ना हम हैं, ना हम हो सकते हैं, ना अल्लाह की हमसे डिमांड है परफेक्शन की, कोशिश की डिमांड है। ना बहसियत माँ जो है वो बच्चे हमसे डिमांड करते हैं कि हम कोई परफेक्शन का नमूना बन जाए। हमें प्रेजेंट मदर बनना काफी है। अपने बच्चे के लिए जितना वक्त मौजूद है ना, बस उसके लिए उसको मुफीद करें। चाहे गपबाजी से मुफीद करें, चाहे लिखत पढ़त से महफूज करें, चाहे हम उसके लिए प्रेजेंट मदर उसके आमाल की तसी के लिए हों, चाहे उसको उसके साथ जो है वो टुवर्ड्स जन्ना का जो पूरा एक है हमारा, कि भाई हमने मिलकर एक दूसरे की मदद करनी है, उसमें अपने आप को पेश करें, बच्चे को जायजा लें, यानी कोई भी चीज है, हम इस चीज को रखें कि हमने परफेक्शन नहीं, परफेक्ट मदर नहीं, बल्कि हमने बिल्कुल एक प्रेजेंट मदर जो है वो बनने की कोशिश करनी है। तो अल्लाह ताला से इस दुआ के साथ हम इख्तिताम करते हैं। आप सब आने वालों और हमारे पैनलिस्ट और मेहमान, इन सब का और शुराका का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप सब ने वक्त यहाँ पे जो है वो लगाया इस सीखने के अमल में। हम सब भी यहाँ पर सीखने के लिए ही मौजूद हैं, और ये सीखने का सफ़र हमारा इंशाल्लाह जारी रहेगा। अल्लाह ताला से इस दुआ के साथ कि हम कमज़ोर इंसान हैं और मोहताज भी हैं, जाहिर है। तो अल्लाह ताला हमारी हर मौके पर जो है वो रहनुमाई भी करता रहे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें बहुत सी चीज़ों में जो है वो अ, जो है वो हिम्मत ताकत भी दिए रखे। हमें थकने ना दे, हमें आजिज ना दे, हमें कसल और सुस्ती ना दे। और हमें जो है वो इस मैदान में बहसियत माँ भी और बहसियत एक होम स्कूलिंग जर्नी भी जो है वो हम एक दूसरे से भी जो है वो हिम्मत बंधाए रखें। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आप में से किसी का कोई सवाल है तो वो कर लें, और जो सवाल रिटर्न में आए हुए हैं, रहमा और दुरुस्मैया, आप लोग उसके जवाब देख लें। एक ये सवाल था कि रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करें फिर अगर फ्यूचर में स्कूल भेजना हो या फादर की सेटिस्फेक्शन के लिए। फ्यूचर में स्कूल भेजने के लिए तो मतलब जैसा हम तो बिल्कुल ही यहाँ पे उस एतबार से बैठे होते हैं कि भाई ओ लेवल्स ए लेवल्स आईजीसीएसई सब कुछ खुद ही करवाना है, तो वो एक और चीज होती है। लेकिन बाकी ये होता है कि नॉर्मल अगर आपने किसी स्कूल में एडमिशन करवाना हो तो वो टेस्ट लेते हैं ना, अपने स्कूल का। वो प्रीवियस ग्रेड वो आप पहले पूछें कि आपने किस कौन सा स्कूल सिर्फ टेस्ट बेस के ऊपर आपको एडमिशन दे देगा, तो आप उस एतबार से उस स्कूल से पहले से पूछ के रखें। आप मतलब उनसे ये ना कहें कि मतलब कुछ स्कूल्स आपसे प्रीवियस रिकॉर्ड मांगते हैं यानी रिपोर्ट कार्ड मांगते हैं, और कुछ सिर्फ अपने टेस्ट की बेस पे आपको एडमिट करवा देते हैं।
तो वो आप अपने जिस भी स्कूल में अपने बच्चे को बड़े होकर एडमिट करवाना है उस एतबार से देखें। अगला सवाल है, बीइंग होम स्कूलर बच्चों के लेवल और ग्रेड की मेजरमेंट कैसे की जाए, और जब फॉर्मल टेस्टिंग में जाए तो बच्चों से क्या तवक्को रखी जाए। ये मेरा ख्याल है उन्होंने क्लियर कर दिया है जो हमारी मेहमान थी। उसके अलावा करिकुलम कौन सा फॉलो करते हैं, थ्रू नेट लेने हैं या टॉपिक्स, इसका जवाब दे दें सुमैया। तो इसके ऊपर हमारा पूरा सेशन भी हुआ था, लेकिन मैं एक समराइज सी बात कर दूं कि हम लोग कोई पर्टिकुलर करिकुलम फॉलो नहीं करते। हर मुख्तलिफ किताबों से मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ाई जा रही होती हैं। साइंस किसी एक किताब से नहीं पढ़ाई जा रही होती, मैथ्स किसी एक किताब से नहीं पढ़ाई जा रही होती। मुख्तलिफ किताबें, वर्कशीट, जहाँ से जो चीज़ अच्छी लग रही होती है उसका कलेक्शन जो है वो जमा किया जा रहा होता है। आपकी अपनी एक लाइब्रेरी प्रिपेयर हो रही होती है और उसी से जो है वो आप पढ़ा रहे होते हैं। हाँ, ये है कि जब फॉर फर्दर ग्रेड्स जो है वो जो भी चीज आपने करवानी है, लाइक अपने फेडरल बोर्ड करना है, आपने सिंध बोर्ड करना है, आगा खान बोर्ड करना है और आईजीसीएसई करना है, तो उसका आप सिलेबस चेक कर लेते हैं। ठीक है। और उसकी बेसिस पर आप जो है वो प्री प्रेपरेशन जो है वो बच्चे को इन टॉपिक्स की करवाना शुरू कर देते हैं। तो उसके लिए भी जो है वो जहां से आपको जो किताब, मतलब ये भी हो सकता है किसी एक पब्लिशर की आपको कोई किताब पसंद आए और किसी दूसरे सब्जेक्ट में किसी दूसरे पब्लिशर की पसंद आए, तो मिक्स एंड मैच किया जा सकता है। अच्छा जी, अगला सवाल एक है कि होम स्कूलिंग किस उम्र से करनी चाहिए। इसका जवाब तो ये है कि होम बच्चा पैदा हो गया तो मतलब उसकी स्कूलिंग शुरू हो गई है। अच्छा, ये नहीं, अरूज बट अरे आप सवाल का जवाब। आपने तो थोड़ा लेट कर देखिए दिया मेरी ना, बात बच्चा सुने। पैदा होने से पहले ही जो है वो सिलसिला हाँ शुरू हो नहीं, जाता मैं यही कह रही हूँ कि होम स्कूलिंग जो है ना, वो जो अभी एक टर्म बड़ी प्यारी यूज की थी ना मदीहा ने, स्कूल इन होम और होम स्कूलिंग, इन दोनों में फर्क है। ठीक है ना। हम्म। हम असल में होम स्कूलिंग करते हैं, हम घरों में स्कूल खोल लेते हैं, माई टीचर बन जाती हैं। ठीक है, ये इस कॉन्सेप्ट को खत्म करें। होम स्कूलिंग शुरू हो गई जब बच्चा शुरू हुआ ना, बस समझे वहीं से शुरू हो गई। वो माँ के पेट से ही शुरू हो गई और उसके बाद इस दुनिया में आने के बाद से ही शुरू होगी। हर 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 लम्हा समझें कि वो होम स्कूलिंग में शामिल हो गया। ठीक है। वो स्कूलिंग से मुसीबत ये है ना कि हम स्कूल ले लेते हैं। आप उस स्कूल को छोड़ें, आप ये समझें कि आपका बच्चा, हम देखें हमारी तो पहला जो एक पहली वही का पहली आयत थी ना, वो क्या था, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, कि जिसने तख्लीक किया ना, पढ़ो उसके नाम से। तो हमारा तो जान ही नहीं छूट सकती पढ़े लिखे इल्म हासिल किए बगैर, कल्म के बगैर। हमारी तो घुट्टी में पहला सबक ही ये डाला था हमारे नबी ने भी। तो वो बस पढ़ना लिखना सीखना, ये इसको बड़ी वाइड टर्म है। इसे बार बार अपने आप को ना, हम चूंकि उस सिस्टम से खुद नहीं निकले हुए, हम मुसीबत वो कोई एक वो डोमेस्टिक सिस्टम से निकले हुए हैं। इस वजह से जो है ना वो इसे उससे हमें जान छुड़ानी जरा मुश्किल लगेगी। ठीक है। अच्छा, एक आखिरी सवाल लेते हैं कि उन्होंने कहा कि मेरा 5 साल का बच्चा है, उससे उसे होम स्कूलिंग कहाँ से शुरू करवाएं। अरूबा जी, आप इसका थोड़ा सा मतलब फॉर्मल बता दें कि मतलब क्या पढ़ाना, क्या शुरू नहीं कर। देखिए, मैंने आपसे कहा है कि होम स्कूलिंग शुरू हो जाती है, बच्चे की कैपेसिटी पे होता है। मैं आपको हकीकत बताऊं, जैसे मेरा प्लेटफॉर्म है तो मेरे पास जब माएँ एडमिशन के लिए आती हैं, जैसे आजकल भी हमारी एडमिशन कैंपेन चल रही थी, तो माएँ आती हैं 2.5 का प्लीज़ एडमिशन दे दें। यानी मैं लीस्ट करते 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 भी ना अब 3 साल वाला एडमिशन लेती हूँ, और वो भी खेल खिलौने वाले, मतलब बिल्कुल बिगनर्स प्रोग्राम में, जिसमें हम एक्टिविटी बेस्ड चीज़ें हम लोग अरेंज करते हैं। तो ये नहीं, मुझे समझ नहीं आती है कि आपका बच्चा सब कुछ सीख रहा है, बगैर कुछ सिखाए भी बहुत कुछ सीख रहा है। आप, हाँ ठीक है, आपने अगर एक फॉर्मल थोड़ी सी वो उस सेटअप के बीच में आना है, तो जो चीज़ें जैसे ABC 1 2, आपने 1 2 तो शायद मुझे लगता है शायद बच्चे पैदा होते ही सीख लेते हैं, और बगैर सीखे ही सारे बच्चे सीख लेते हैं। तो आपने सिखाना ही है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर एजुकेशन की तरफ आना ही है। तो कम से कम 3 साढ़े 3 साल, 3.5 साल बहुत अच्छा होता है। इस पे आप बिल्कुल एक्टिविटी बेस्ड चीजें स्टार्ट करवाएं। वो नहीं कि आपने आप बैठ के उसको लिखाई भी शुरू करा देनी है, पढ़ाई भी शुरू करा देनी है, सब कुछ करा देना है। बिल्कुल मतलब लाइटर नोट पे उसके साथ चीज़ों को स्टार्ट करें। ये बस बहुत बहुत अच्छा होता है। मेरे से अगर आप मेरे बच्चे का पूछे ना, तो मेरा सबसे सुपर वो बच्चा हुआ जो 5 साल के बाद पढ़ना शुरू हुआ।
मैं अगर आपको अपने सब बच्चों में से तजर्बा बताऊं तो जो प्रॉपर 5 साल के बाद पढ़ना शुरू हुआ, फिर उसके बाद भी अनस्कूलिंग ही चलती रही, वो स्ट्रक्चर एजुकेशन में आया ही नहीं, तो वो सबसे मैंने देखा कि उसके नताइज सबसे अच्छे निकले। चलें ठीक है। ये एक लास्ट इन्होंने बस कहा कि कितना सब्र करना है कि बच्चा ट्रैक पे आ जाए, बच्चा सीखने के लिए विलिंग नहीं है। इसका मतलब है कि बच्चे को इंटरेस्टिंगली सिखाया नहीं जा रहा। आप अपना मोड चेंज करके देखें, उसका इंटरेस्ट पूछें कि वो किस तरह, आप उसको पहले ऑब्जर्व करें कि वो सीखना किस तरह चाहता है। और सिर्फ बाकायदा किताबों पे बैठना इज नॉट द सिखाई एंड पढ़ाई। वो आप विविडली, ओपनली डिस्कशन से, कॉन्सेप्ट से, ये बेसिकली होम स्कूलिंग में हम करते हैं। तो आप अपने मोड को चेंज करें तो इंशाल्लाह बेहतर नतीजे आपको नजर आने लग जाए। रामा, ये यहाँ पे काफी क्वेश्चन आ रहे हैं कि पिछले पिछली पॉडकास्ट वगैरह, वो जरा प्लीज इसको लिंक अभी इधर ही शेयर कर दिया करें कि पिछले इसकी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, जी और जी, ये वो सब सारे सेशंस अटेंड मैं कर ग्रुप सकते में भी कर देती हूँ। सुमैया आप इधर कर सकती हैं शेयर इस पे, मैं लिंक मैं आपको भेज। यूट्यूब चैनल का लिंक शेयर कर देती हूँ यहाँ पर। हैं। चलें ठीक है, सही इसी है। चैट बॉक्स में कर दें हाँ, मैं ताकि चैट बॉक्स आसानी हो। में जो है वो करती हूँ। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। एक क्वेश्चन आया हुआ है कि हम सोसाइटी के प्रेशर को जो है वो कैसे डील करें। तो रहमा, अगर आप इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लें। सोसाइटी का प्रेशर लेना है या होम स्कूलिंग करानी है, पहले तो इसके ऊपर यकसू हो बस ये जाए। तय करें और आगे चले। हाँ, मतलब ये आपने खुद डिसाइड करना है। देखिए, प्रेशर तो आपको स्कूल जाके भी आ रहा है ना, कि बच्चा पढ़ नहीं रहा, बच्चे को आप डंडे से पढ़ा रहे हैं, बच्चा ग्रेड नहीं ज्यादा लेके आ रहा। प्रेशर तो हर जगह है। आप ये देखें कि आपने प्रेशर बेयरिंग कैसे सीखनी है, चाहे वो स्कूल का है चाहे वो होम स्कूलिंग का। तो आप प्रेशर के ऊपर काम करें, आप स्कूल होम स्कूल को निकालना है। मैं आपको बताऊं, ये कुछ सवाल जैसे आ रहे हैं, इस पे मैं एक छोटी सी बात करूंगी। देखिए, होम स्कूलिंग पता है क्या है? कि एक माँ बाप, ये बच्चों के लिए सबसे करीबी रिश्ता है, और सबसे उनसियत के अलावा सबसे इखलास से उनके दिल में यानी वदीयत कर दिया ना, उनके जिस्म का टुकड़ा है। तो अल्लाह ताला ने उनको उनको नथी कर दिया है। तो बस ये वालिदैन अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम मैनेज करना सीखें। वक्त तो गुजारना है बच्चों के साथ, बात भी करनी है, डिस्कशंस भी करनी है, उनको स्कूल भेज के भी उनका काम देखना है, और ना भेज के भी उनके साथ वक्त गुजारना है। और वक्त कोई 24 घंटे नहीं गुजारना होता। छोटे बच्चे को जाहिर है ज्यादा वक्त चाहिए होता है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है बच्चे के साथ बिताने वाला वक्त भी कम होता जाता है। बस वो क्वालिटी टाइम होना चाहिए। पूरी होम स्कूलिंग इसी नजरिए पे खड़ी है कि हम अपने बच्चे को उंडेलते जाएं। मुआशरा उंडेल मुआशरा तो उंडेल ही लेगा, मैं और आप। तो इसलिए ये फैसले आप करें, उसे कब, किस उम्र में क्या सिखाना है। क्यों? मुमकिन है मेरे लिए वो तजर्बा उस वक्त में उस हालात में ना एप्लीकेबल हो, आपके लिए मुफीद हो। आपके बच्चे के लिए वो अच्छा ना हो, और मैं मशवरा दे रही हूँ वो मेरे बच्चे के लिए मुफीद हो। तो ये भी चीज होती है। तो इसलिए आप खुद सोचिए, खुद वालिदैन मिलके फैसला कीजिए। यही होम स्कूलिंग है। चलें ठीक है, इसको वाइंड अप करते हैं। हाँ हाँ, वक्त भी हो गया है आप लोगों का। कुछ सवाल रहमा यहाँ पे आते हैं ना, तो उन्हें पर्सनल बेसिस पे भी पूछ लिया करें, कोई ऐसा मसला नहीं होता। मतलब यहाँ पे मौजूद है ना, इस ग्रुप में हम लोग मौजूद हैं, तो इंशाल्लाह कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, वो अभी हर सवाल का यहाँ पे फिर टाइम भी नहीं होता, और बिल्कुल उस तरह से, और कुछ चीज़ों को फिर हमें भी क्रॉस क्वेश्चन करना पड़ता है कि हाँ, अच्छा ये आपने एक क्वेश्चन किया है सपोज, तो फिर अच्छा जी एक ट्यूटर से बच्चा नहीं पढ़ रहा, तो अब देखें वो हमें भी उसका जवाब देने के लिए आपसे भी बहुत कुछ पूछना पड़ेगा, तो वो फिर एक पर्सनल डिस्कशन में आ जाता है। तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है, हम सब यहाँ पे सीखने और सिखाने के लिए ही बैठे हैं। यानी ये ना समझे कि हम सिखाने के लिए बैठे हैं, हम भी बहुत सारी चीज़ें सीखते ही हैं यहाँ से और आप लोगों से। तो आपस में ये सब ये चीज़ें तो हो सकती हैं, ये चीज़ें, इस चीज़ को हम बाद में हम मतलब मुझे बाकी का नहीं पता, लेकिन
लेकिन मैं तो भाई हाजिर हूँ हर एक के लिए कि कोई भी अपना जो है वो मसला कोशिश करते हैं हम उसको, जारी बात है हम भी कोई ऐसे हरफन मौला नहीं है, इतने मसाइल से खुद भी गुजरते हैं। लेकिन चूंकि जारी बात है इस रास्ते पे चलते 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 धक्के खाते खाते ट्रायल एंड एरर बेसिस पे किसी दर्जे पे पहुंच ही जाते हैं। तो मिलजुल के बाद में इस चीज़ के ऊपर जो होती है जिस पे फिर हमें भी कुछ बात पूछना पड़ती है, तो इस चीज़ को बाद में भी क्वेश्चन किया जा सकता है। चलें ठीक है, जजाकल्ला बहुत बहुत। आनंद जी का क्या नेट नहीं आ रहा? ठीक है, हम इसको वाइंड अप कर देते हैं फिर। आ गई है जी। आपका माइक म्यूट है, आवाज नहीं आ रही। जी ठीक है, अगले सेशन में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। आप सबको बहुत शुक्रिया। और बाकी इंशाल्लाह डिस्कशंस चलती रहेंगी। आप सबके लिए जो है वो एक वो भी है न्यूज़ कि जितने भी छोटे बच्चों की माएँ हैं उनके लिए जितने भी रिसोर्सेज हैं वो हमने asavirkids.com इस साइट पर इकट्ठे काफ़ी हद तक कर दिए, और बाकी वो मुस्तकिल अपडेट होते रहते हैं। उसमें PDF डाउनलोडेबल ई लाइब्रेरी भी सारी मुहैया कर दी है, ताकि होम स्कूलिंग मदर्स के लिए आसानी हो जाए, सहूलत हो जाए। तो आप वहां से रिसोर्सेज लिंक्स और सारा कुछ वहां से भी ले सकते हैं। ठीक है जी, फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।